अनम्यूट कीजिए माइक। अब दबाइए जरा बटन, अनम्यूट पे दबाइए। अब तो मैंने खोल रखे हैं आप। अनम्यूट कीजिए, हो जाएगा अनम्यूट। आपके फोन में फिर कोई दिक्कत हो रखी है? क्योंकि मैंने यहाँ से परमिशन दे रखी है। मैंने परमिशन दे रखी है। आप अनम्यूट करो, या तो एक बार बाहर होके लीव होके आइए दोबारा। आ गया, हो गया, हो गया, जी जी हो गया, जी हो गया, हो गया, हो गया। सुशील भाई, जी। ऐसा है, सोनीपत में जो 10 तारीख को होना है उसके बारे में जानकारी दीजिए। क्योंकि हमें एक और मौका मिला है मिलने का, आपस में कम से कम हम वहाँ पे मिल सकते हैं। अब बाकी जो कुछ विशेष होना है वो तो अलग बात है, लेकिन कम से कम जो सोनीपत की बहनें हैं, भाई हैं, वो हम एक साथ वहाँ पे मिल सकते हैं। जी भैया, सभी को राम राम, वंदे मातरम सभी दीदी को। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भाई गोविंद शरण जी को, और रीना दीदी और मीनाक्षी दीदी और जितनी भी दीदी है सभी को हृदय से प्रणाम नमस्कार। और स्वस्थ फ्रीडम केयर वाले जो जितने भी हमारी दीदी है उनको भी। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे माँ भारती रक्तवाहिनी संस्था है जो ब्लड डोनेट करती है और कराती भी है। तो इसमें ये इनका 7वां वार्षिक उत्सव है। तो यहाँ पे जो भी संस्थाएं जो ऐसा कार्य करती है, जो चिकित्सा से संबंधित है या ब्लड डोनेशन कराती है, जिसने ब्लड दान किया है, जो इससे जुड़े हुए हैं, या और भी कोई धार्मिक संस्था है, उनको सम्मानित करेगी। और इसमें हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार और स्वास्थ्य फ्रीडम केयर वाली जो हमारी संस्था है, इनको भी आमंत्रित किया है। और उसमें भाई गोविंद शरण जी का 5 से 10 मिनट का उसमें मौका मिलेगा वहाँ पे स्टेज पे बोलने का। मैंने रिक्वेस्ट की थी, प्रार्थना की थी उनसे, जो वहाँ के जो संस्था के प्रधान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं 10 तारीख को उस संस्था का एक छोटा सा कर्णधार बनने जा रहा हूँ, एक संस्था का सदस्य बनने जा रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और आप लोगों के आशीर्वाद से। तो उसमें जो सोनीपत से है, वो तो है ही है स्वागत उनका। जो हमारी जैसे कि दीदी दूर से है, करनाल की, करनाल वाली दीदी है, जैसे कि रीना दीदी है या मोनिका दीदी है, या और दीदी जो आना चाहे, तो उनको हृदय से स्वागत है। हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के जो अन्य करदान है वो भी आना चाहे तो उनका भी स्वागत है। और भैया मैं इतना ही कहूंगा कि इसमें ब्लड डोनेशन के विषय में बताया जाएगा। और इनका जो ऐप है वो एक लॉन्च किया जाएगा। जो यहाँ के जो मंत्री है उनको आमंत्रित किया, वो लॉन्च करेंगे। और इसमें ये ब्लड डोनेशन से संबंधित सबको ये सम्मानित करेंगे, मतलब ऐसा एक प्रशंसा पत्र देंगे। ये कार्य यहाँ पे किया जाएगा। और यहाँ के जो जीवीएम कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज सोनीपत में, यहाँ पे इनका ये प्रोग्राम है। तो सुबह 9 बजे से प्रारंभ हो जाएगा यहाँ पे। तो प्रयास करना है कि 9 से 10 के बीच में आपको पहुंचने का, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा वो नाम लिखे जाएंगे, 9 से 10 के बीच में ही लिखे जाएंगे। उसके बाद थोड़ा कम कर दिए जाएंगे। तो आप समय से पहुंचे, यही मैं प्रार्थना करूंगा। तो राम राम, वंदे मातरम। जी। रीना दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया। जी, वंदे मातरम सभी को। और बहुत बहुत धन्यवाद सुशील भाई, आपने इतना सोचा हम बहनों के लिए। तो जरूर हमारी कोशिश रहेगी कि सभी बहनें जो भी आ सकती हैं एक बार जरूर आए, क्योंकि एक गेट टुगेदर भी होगा आसपास की महिलाओं से जो भी काम कर रही हैं। ये 10 तारीख को होगा, और जो भी काम कर रही हैं आपस में हम मिलेंगे भी, प्लानिंग भी करेंगे। और एक मतलब स्टॉल के रूप में भी रहेगा वहां पे। और आप लोग कैसे मतलब बता सकते हैं अनजान लोगों को भी, तो वो भी सीखने को मिलेगा। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा एक नया अनुभव रहेगा, इतना मैं कह सकती हूँ। क्योंकि ऐसे ऐसे कैंपों में जाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। और ये तो सुशील भाई के कारण हमें मौका मिला है, तो हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। और जितनी भी आ सकती हैं आसपास से महिलाएं जो काम कर रही हैं, काम नहीं भी कर रही हैं, उनको भी आप अपने साथ ला सकते हो, ताकि आपकी टीम बढ़े।
क्योंकि ऐसे ऐसे प्रोग्राम में आके विश्वास भी बढ़ता है और समाज सेवा करने का मौका भी मिलता है और पता भी चलता है कि कैसे काम हो रहा है। मतलब घर में रह के इतना कुछ नहीं जान पाते जितना बाहर जाके देखते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। तो मैं तो कई बार खैर ऐसे उसमें जा चुकी हूँ और वहां से काफी कुछ सीखा भी है। उसी की बदौलत है कि काम आगे से आगे बहुत अच्छा हो रहा है। तो जो बहनें आज तक नहीं भी गई हैं तो वो जरूर आए, और जो पहले जा भी चुकी है वो भी जरूर आए। तो आसपास की महिलाएं, भाई बहन जो भी है, मिस ना करे, क्योंकि हम सभी वहां पे इकट्ठे होंगे। मैं भी आऊंगी, रेणु दीदी भी आएंगी, मीनाक्षी जी भी आएंगी, और बाकी प्रयास रहेगा जितनी भी बहनों को हम वहां पे एक बार इकट्ठा कर दे। जो जैसे रोदौर में हुआ था वो एक बार फिर से दोहराने का है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम रहेगा, तो सभी जरूर आए। जी भैया। दीदी एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जो भी सदस्य आए, दीदी आए, तो मेरे को आप पहले बताना, जिससे कि हम वहाँ पे व्यवस्था कर ले। ये हमारे वहाँ के प्रधान की एक नियम है, क्योंकि वहाँ पे ठीक। पहले बताना पड़ेगा। तो जो भी आए अपना नाम और फोन नंबर और कहाँ से आ रहे हैं, वो मेरे को निजी गोविंद भैया को या मेरे को मैसेज कर दे। जी। जी बिल्कुल। क्योंकि वहां पे क्या है, साथ के साथ क्या है कि भोजन की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। तो उससे थोड़ा सा उनको आइडिया लग जाता है कि मेरे पास कितने लोग आने वाले हैं, तो उसके हिसाब से उनको कहीं वो दिक्कत ना आए। दूसरी चीज, जी। इस चीज के लिए पहले पता हो जाता है, तो क्या होता है कि अगर दो चार दस आगे पीछे हुआ तो कोई बात नहीं। पता चला जी हम्म। कि यहाँ एक पता चला जी 500 लोगों का, 200 लोगों की व्यवस्था करी थी हम्म। और 400 लोग पहुंच गए, तो 200 लोगों को खाना नहीं मिला, नाश्ता नहीं मिला, पानी नहीं मिला, तो वो नाराजगी व्यक्त करेंगे। इसलिए, जी। जी लेकिन बिल्कुल। ये और साथ ही प्रयास है, वो आपको ऑडियो क्लिप तो भेजा ही था, क्योंकि आप लोग के सोनीपत से ही है। और ये आकांक्षा दीदी पूछ रही है कि कब है। तो 10 तारीख को सुबह मतलब मुरथल में जीवीएम गर्ल्स कॉलेज है, उसमें होना है। सुबह 10 बजे से 9 बजे से शाम के 5-6 बजे तक, जब तक वो इनका चलता है थोड़ा सा। क्योंकि पिछले साल जब इनका स्थापना दिवस हो रहा था, तो हम लोग शिविर लगाने गए हुए थे ठोडी गांव बागपत। और वहां से फिर हम बागपत में अपना शिविर खत्म करके फिर हम पहुंचे, और अब जो सम्मान पत्र हमें दिया गया, जन सेवक अवार्ड, यहाँ पे दिया जाता है जन सेवक अवार्ड। मतलब हमने जनता की सेवा के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। तो उनमें कुछ कम से कम इसी बहाने हम जो हरियाणा की बहनें हैं, मतलब भाई वो उनका प्रोग्राम अपना अंदर हॉल में चलता रहेगा, हम कम से कम आपस में बाहर बैठ के बाहर मिल तो सकते हैं। एक मुलाकात करने का एक बहाना हो जाएगा। और प्रयास तो यही है कि कुछ बहनों को सम्मानित भी करा दिया जाए। और जो स्टेज पे 5 मिनट का समय मिलेगा, उस 5 मिनट में ही हमें अपनी विचारधारा को रखना है। उनमें रसोई घर और स्वास्थ्य फ्रीडम केयर, ये दो बातें, मतलब ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक वहाँ जो बैठे हुए हैं उनको पता चल जाए कि हरियाणा की बहनें जाग गई हैं, कुछ करने के लिए निकल पड़ी हैं। तो मैंने अपने समय को रीना दीदी के लिए संयोजित किया है कि रीना दीदी ही मंच पे मतलब बोलेंगी। जो 5 मिनट का समय हमें मिला है, तो रीना दीदी के लिए कि, और कोई दिक्कत मतलब एक परिवार की तरह हमें मतलब ये समझो कि जंगल में आग लगाना है, जंगल में आग लगाना है। तो ये मौका मिला है कि हरियाणा के अंदर बैठे हुए काफी सारे परिवारों को, काफी सारे भाइयों को, बुजुर्गों को जो वहाँ आए हुए होंगे, अलग अलग गांव समाज के आए होंगे, तो उनको ये बात उनके आग की तरफ फैलानी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुशील भाई का और प्रेम गौतम जी का, क्योंकि उन्हें मैंने रिक्वेस्ट करी थी, विनती करी, तो उन्होंने भी उस पर किया और इसकी अनुमति भी दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद माँ रक्तवाहिनी को। और आप सभी जो भी सोनीपत से हैं, करनाल से हैं, जमुनानगर से हैं, आप एक बार रीना दीदी को, व्यक्तिगत रूप से रीना दीदी को आप कर दीजिएगा। रीना दीदी हमें नंबर भेज देंगी कि ये नाम है, ये नंबर है, आने वाले हैं। तो हम उनको बता देंगे, तो उसको आइडिया लग जाएगा कि हाँ जी, गोविंद भाई की तरफ से, सुशील भाई की तरफ से 50 बहनें, 40 बहनें, 20 बहनें, 30 बहनें ज्यादा आ रही हैं, तो अपना उसी हिसाब से इंतजाम करेंगे। और नहीं तो हम तो अपने अपना तो है ही, हम तो अपना जेल घोल के पी ही लेंगे। और इतनी बहनें इसमें अगर भैया, एक साथ इकट्ठी होंगी ना तो कितना बड़ा मतलब प्रभाव पड़ेगा कि अरे ये महिलाएं भी मैदान में कूदी पड़ी हैं।
और ये भी इतना अच्छा काम कर रही हैं तो एक मैसेज भी जाएगा, बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। तो जरूर प्रयास करें कि कम से कम 20, 30, 50 तक तो हो ही जाए। इसमें दीदी ऐसा कर लेते हैं, जो ऐसी बात हुई ना कि 40-50 हो जाए, तो फिर एक मुरथल ढाबा यहाँ पे मशहूर है, वहां पे बुक कर लेते हैं और मीटिंग भी हो जाएगी, एंजॉय भी हो जाएगा। तो मुरथल के पराठे और साथ में कॉफी, जो आप पीना चाहो वो। सुशील भैया पराठे खाएंगे वहां पे। अरे तो सोनीपत की सोनिया बहन किस काम आएगी? नहीं, वो तो घर पे है ही है, पर क्या होता है सभी दीदियों का ना, एक मुरथल में आने के बाद में ना कि मुंह में पानी आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो उसमें सभी का। पराठों के लिए फेमस है वो। मुरथल जो है पराठों के लिए फेमस है वो। हाँ जी, हाँ जी, पराठे खिला वहां पे सबको हाँ। आनंद से खाएंगे, और एक मीटिंग भी हो आनंद से जाएगी, खाएंगे। घूमना भी हो जाएगा। तो चलिए, ये तो निर्भर करेगा हमारी बहनों के सहयोग से। अगर वो रीना दीदी वंदे मातरम। इच्छा रखेंगी। जी, वंदे मातरम। दीदी एक बार और रिपीट कर दो प्लीज, मैंने अभी ज्वाइन किया, प्लीज एक बार प्लीज रिपीट कर दो। रिपीट तो गोविंद भैया करेंगे, वही अच्छे से बता पाएंगे। कुछ नहीं, ऐसा है। सोनीपत में एक संस्था चलती है, माँ रक्त वाहिनी। वो ब्लड डोनेट करवाती है फौजियों के लिए, हमारे भारत के जो आर्मी है उनके लिए। रक्तदान शिविर का आयोजन कराती है सोनीपत के गांव गांव, और वहां के गांव के बढ़ चढ़ के करते हैं। तो उनकी स्थापना दिवस है, 7वां स्थापना दिवस है, जो मनाने जा रहे हैं। तो इसमें वो जन सेवक अवार्ड दिए जाएंगे उनको जो जन सेवा कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसी दिन वो अपना एक मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे, जिसके माध्यम से ज्यादा परिवार भाई बंधु उनको जुड़ेंगे, ताकि कभी ब्लड देना हो लेना हो, उस ऐप के जरिए एक अलग सिस्टम है। तो वो अपने स्थापना दिवस पे उन्होंने आमंत्रित किया है व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैं उनके शिविर में सुशील भाई के माध्यम से मुलाकात हुई, और सुशील भाई के माध्यम से सोनीपत के लगभग 10 से 15 गांव में तो हम उनके जब भी ब्लड कैंप हुए तो वहां जाके स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का शिविर लगा के आए। तो उस चीज को देखते हुए पिछले साल भी उन्होंने जनसेवक अवार्ड में हमें बुला के सम्मानित किया, और इस साल भी उनका फोन कॉल आया, मैसेज आया कि भैया आपको आना है। तो इस बार हमारे साथ एक स्वास्थ्य फ्रीडम केयर भी जुड़ी हुई थी, और साथ के साथ स्वास्थ्य बहन के फ्रीडम की बहनें। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना इन बहनों को वहां पे बुला लिया जाए, तो एक मुलाकात का बहाना भी हो जाएगा। और कुछ बहनों को ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ बहनों को सम्मानित भी करा सकते हैं। तो इस प्रयास में उन्होंने बोला कि बात हुई, तो सुशील भाई के साथ वो जिस दिन उनकी मीटिंग थी तो सुशील भाई गए। तो इस बात को उन्होंने, सबसे बड़ी बात खुशी की बात यह है कि प्रेम भाई को इस बात का ध्यान रहा। उन्होंने अपने मंच संचालकों से इस बात का जिक्र किया कि गोविंद जी के लिए समय निकाला, गोविंद जी का फोन आया था तो ऐसे ऐसे था, तो उसमें थोड़ा सा समय निकालना है। और सबने सहमति करते हुए 5 मिनट से 10 मिनट का समय दिए कि 5 से 10 मिनट स्टेज गोविंद भाई के लिए भी दिया जाएगा। तो मैंने वो 5 से 10 मिनट हरियाणा की बहनों के लिए किया है। तो आप लोगों को, जो भी हमारी बहनें हैं वो आए, और वो स्टेज पे कम से कम एक साथ चढ़ेंगी, बोलने का मौका रीना दीदी को दिया जाएगा। बाकी हम सभी एक दूसरे को दिखेंगे, जो भी 5, 7, 8, 10, 15, 20 जो भी आएंगे। तो लगना चाहिए कि हाँ, हरियाणा की शेरनियां जाग गई हैं। और सोनिया दीदी, आपको तो गुहाना से ना जल्दी आ जाना, 5 बजे वाली टैक्सी पकड़ के। ठीक है, पहले वो ना 5 बजे भोर में ही कहार लेके आता था डोली। आप ये मत कहना कि भाई नहीं, आप कह रहे हो ना कि मैके जाऊंगी, तो कोई बात नहीं, मैके से 10 तारीख को सुबह 5 बजे कहार को बोलना, तो 4 घंटे में कहार ही पहुंचा देगा पैदल ही। कैंसिल कर दिया भैया जाना। चलो, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। ये- तो अभी बोल रहे थे, कह रहे इतनी मुश्किल तो आ रही थी घर आने की, या फिर मना कर दिया। मैं चलो एक दिन मिलने के लिए आऊंगी। मैं गोविंद भैया का फोन आ गया, वहां जाना जरूरी है। हम्म। तो नहीं, बहुत बढ़िया दीदी, कम से कम ऐसा ना, ये एक जगह हम, एक पॉइंट हो गया कि इस बहाने हम कम से कम वहां मिल सकते हैं, मुलाकात हो सकती है। हम बाहर देखिए जी, उनका अपना अंदर हॉल में प्रोग्राम चलता रहेगा, हम बाहर अपना जैसे बैठ के बातचीत करिए, जिसको जो है करें। और आकांक्षा गंगा ने बोल दिया, पक्का है उनका, भाई पानीपत का और करनाल, ये सोनीपत कोई नजदीक नहीं, दोनों पत ही है। ठीक है। और भैया हम आपके लिए माथुराम की जलेबी लेके आएंगे, वो फेमस है गोवाना की। सोनीपत का तो पता नहीं।
तो एक तो ये, और एक दीदी कांचा बहन ने बोला ब्लड देना पड़ेगा, नहीं उस दिन ब्लड नहीं देना पड़ेगा, चिंता ना करो, ठीक है। मीनाक्षी दीदी कह रही मैं भी खाऊंगी। अरे दीदी आपके साइज के हिसाब से वो 2 किलो फालतू बनवा के लेके आएंगी। ये आप भी आ जाओ, आपका माइक अनम्यूट कर देता हूँ। मीनाक्षी बहन कहाँ गई? ऐड पिन। मीनाक्षी दीदी आपके माइक को अनम्यूट कर दिया गया। अरे हाँ नहीं। जी, वंदे मातरम भैया, और सभी को वंदे मातरम। और ये जो भी कह रहे थे ना खाने के लिए लेके आएंगे, भाई मेरा भी थोड़ा ध्यान रखियो, थोड़ा थोड़ा हाँ मेरे लिए भी ले आइयो, है ना। क्या तो खाओगे मीनाक्षी जी? पहले ये बताओ किस चीज का जिक्र चला हुआ था, पहले ये बताओ। पता नहीं भाई क्या जलेबी सी का जिक्र चल रहा था, वो तो यार नहीं ध्यान है, पर जो भी था बस वो ले आइयो, ठीक है ना। वही खा लेंगे हम तो। माथुराम की जलेबी मीनाक्षी दीदी? हाँ, तो वहां की जलेबी भाई मेरे वास्ते भी पैक करा लियो थोड़ी सी। और आकांक्षा जी भी कुछ लेके आएंगे भाई, सारे के सारे कुछ ना कुछ ले आइयो, ठीक है ना। फिर तो बात का मजा ही आ जाएगा। क्योंकि भाई गोविंद भैया जो जो भी मशहूर चीजें ले लेके आएंगे, आराम से एक जगह पंडाल लगाया और खा लिया, है ना। मैं तो पैड वाला जेल लाऊंगा, वही शरबत घोल के पिलाऊंगा सबको, जिन्होंने खांड, एक किलो खांड लेके आऊंगा। ठीक है। 1 किलो खांड, 50-60 गिलास लेके आऊंगा, 10-15 पैड। वही वही जेल डेमो आप लोग करती रहोगे, जितने लोग आते जाएंगे डेमो करते जाएंगे, इधर घोल घोल के पिलाते रहेंगे। ठीक है, ये सबसे बढ़िया रहेगा। अ, चलिए, बहुत बढ़िया। और बाकी नीतू दीदी कह रही है हम फालतू में नहीं। दीदी आप फालतू में नहीं हो, चिंता ना करो, सिल्लीगुड़ी में भी मचाएंगे धमाल, चिंता ना करो। हम्म। सब जगह, भीलवाड़ा, सिल्लीगुड़ी, बिजनौर, हर जगह, पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में। आज सुबह एक मैसेज आया है, वो मैसेज आया है हांगकांग से। भैया आपने जो पैड भेजे, वो तो पैड मत पूछो। मतलब इतना उनका फोन आया, फोन आके कम से कम आधा घंटा फोन पे बात होती रही। 2 बॉक्स मंगाए थे, 148 दूनी 96 पीस गया था। अपना यूज करने के बाद उन्होंने पूरा पड़ोसियों में बांट दिया। कह रहे भैया मैंने 4 रखे हैं, मेरी मेरी मम्मी के घर पर पहुंचा देना कल, वहां से कोई आने वाला है उसके माध्यम से मेरे पास आ जाएगा। मतलब इतना बेहतरीन पैड मतलब है कि मतलब उन्होंने स्पेशली आधा घंटा बात करी। तो विदेशों तक भी पहुंच रही है स्वस्थ समृद्ध परिवार और स्वास्थ्य फ्रीडम केयर। तो हाँ जी रेनू दीदी आप भी बताओ, आप क्या बना के ले आके आ रही हो? चलो यही बातें कर लेते हैं, कम से कम आइडिया लग जाएगा। हाँ जी रेनू दीदी, आप एक काम करो, आप एलोवेरा की अचार बना के ले आओ ना। जी भैया, हाँ पक्का। 4 दिन है, बनाने की विधि भेजी रखा था। भाई कौन? हाँ। जी भैया, जरूर। और जिनके जिनके घर में वो है इंद्रायण का फल है, वो इंद्रायण का मुरब्बा बना के ले आए। इंद्रायण इधर हरियाणा में तो नहीं है इंद्रायण, कोई बात नहीं, राजस्थान वाला कभी होगा तो वहां से इंद्रायण का वो मुरब्बा मांगेंगे। चलो अब चलते हैं, हो गया मीटिंग के थोड़े बहुत काम कर, आधा घंटा हो गया। हंस ये नीतू दीदी आपके माइक को अनम्यूट करो, चिंता ना करो, आप नाराज क्यों हो रही हो? आपको आपको जलेबी यहाँ से कोरियर कर देंगे, पहुंचते पहुंचते टूट जाएगा बस। एक मिनट, नीतू दीदी, नीतू नीतू हैंड रेस करो नहीं नीतू भैया, दीदी। माथुरा की जलेबी टूटेगी नहीं, बहुत मोटी होती है। अच्छा। बहुत बड़ी और बहुत मोटी होती है, मतलब अंगूठा जितना मोटा होता है उससे भी मोटी उसकी जो लेयर होती है वो होती है। भैया हरियाणा की फेमस है माथुराम की जलेबी, हरियाणा में फेमस है। आ, जी दीदी, और क्या क्या फेमस है? पानीपत के तो कंबल फेमस है। ये तो पता नहीं है, गोवाना का पता है, यहाँ से यहाँ की जलेबी फेमस है, बाकी पता नहीं है। आ, एक दीदी लिख रही है आवाज नहीं आ रही है। तो जिनको आवाज नहीं आ रही तो आप अपने उसको चेक कर लें, क्योंकि बाकी बहनों को आवाज आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि आवाज आ रही है। तो आप अपने आपके नेटवर्क में दिक्कत हो रखी होगी। नीतू दीदी आप हैंड रेस करो, यहाँ ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, नजर ही नहीं आ रही है।
ये अच्छा, आपके माइक को अनम्यूट कर दिया। ऊपर कौन है? हाँ जी भैया। हाँ जी। बाथरूम। बोल रहे भैया सबको मिल रहे हैं, सारी सिस्टर्स सारी बहनों के साथ मिल रहे हैं, हम लोग को मौका कब मिलेगा भैया? आप सुन क्या, सुन के तो तकलीफ आपके तकलीफ हो रही है। आपके पास भी है, आपने चाय नाशक पूरे मोहल्ले में फैला दिया। माइक बहुत से बहुत गजब है गजब। मैंने अभी पिया, बहुत टेस्टी, और मतलब बैठे हैं। रिफ्रेशिंग है ये। मजा आ गया। मैंने पहले क्यों नहीं मंगवाया, ऐसा लग रहा है मुझे। चलो ठीक है। ये आवाज बैक से किसकी आवाज आ रही है? किनका माइक रह गया? अच्छा, आराधना बहन, आपके माइक को अनम्यूट किया। चलो अब मीटिंग की तरफ ही चलते हैं। आराधना बहन, माइक को अनम्यूट किया। ओ, भैया जी नमस्ते। नमस्ते। जी वो मैंने आपको फोटो भेजे थे कल। आप बता रहे थे कि हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं तो उसके लिए पूछना था। अच्छा, हार्मोन्स डिस्टर्ब है? ऐसा है, आपको ना होम्योपैथी की 2 दवाइयां लिख के भेजनी है, वो मैं भेज दूंगा, आप मेरे को दोबारा टैग कर दो। ठीक है? जी जी जी। ठीक है। नहीं पूछो ऊपर कौन है, मैं गया उससे या तो। ये एक मिनट पहले सब। और कौन जाओ, एक बंद है नहीं तो खुलो। नीना कंबोज दीदी, आप ये मत कहना कि मैं चादर लेके आ रही सबके लिए। नीना कंबोज दीदी, माइक को म्यूट करो। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। आप चादर ये समेट रही, तो मैंने कहा याद आ गया, मैंने कहा कहीं आप ये ना कह दो कि मैं चादर लेके आ रही। नहीं भैया, मैं तो प्रेस कर रही हूँ, चादर नहीं समेट रही हूँ। अच्छा, मतलब बास बेसिन को भी चादर जैसा कलर लगा रखी है, वो कर रखी हो टाइल्स? है बास बेसिन का टाइल्स है ना चादर जैसा? नहीं नहीं, वो तो दीवार है पीछे, मैं तो प्रेस कर रही हूँ। अच्छा, ये आगे अच्छा, आगे तो चादर बिछी हुई है ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ तभी। मेरा आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है भैया, घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैंने बताया रीना दीदी को। कोई बात नहीं, आप नहीं आओगे कोशिश तो तो है। हम ही आ जाएंगे वहां से, आपकी प्रॉब्लम भी दूर कर देंगे, चिंता ना करो। सारे पहुंच जाते हैं घर पे। अच्छा लगेगा बहुत। टांग ऐसे फिलहाल चार चार कंधों की जरूरत पड़ती है, हमारे पास तो 1000 कंधे हो जाएंगे। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत। आ, भैया अभी तो मेरी एक प्रॉब्लम है आज। बताइए। शाम से ना मेरी एक घुटने में नीचे की साइड बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैंने वो भी लगाया, क्या कहते हैं उसको, अमृत धारा। हम्म। तो 5-10 मिनट के लिए आराम लगा मुझे कि बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन दोबारा फिर हो गया और अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है मेरे से, और अंदर की साइड है घुटने में, नीचे की साइड, पीछे की तरफ है, आगे की तरफ है, ये बताओ। पीछे की तरफ। और घुटने की चक्री के आगे पीछे है, या उससे थोड़ा नीचे पिंडलियों में है, जो मांस है? घुटने बिल्कुल बिल्कुल पीछे, जहां से ये मुड़ती है ना। आपको ऐसा है, आपकी नस चढ़ी होगी रात को, कभी पता नहीं चला होगा, उसकी वजह से दर्द उठ गया है। ठीक है? आज दोपहर में ही हुआ है मुझे अचानक, ये ठीक थी मैं बिल्कुल, और अब बहुत ज्यादा हो रहा है इस टाइम, मतलब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है सीधा। ठीक है, अभी एक काम करो, घर में सौंठ का पाउडर होगा, हाँ जी है। 2-3 चम्मच सौंठ का पाउडर लो, उसको 1 कप पानी में खूब अच्छे से उबालो, खूब बढ़िया, ठीक। इतना मतलब 1 ही कप पानी में उबालना। ठीक और है। उबालने के बाद उसमें से आधा थोड़ा सा निकाल लेना, और आधे में 4-5 चम्मच अरंड का तेल मिला देना, और गरम गरम उससे मालिश कर दो, हल्का गुनगुना गुनगुना मसाज करके, फिर उस पे कपड़े से पट्टी बांध दो, मतलब कपड़े और से। अरंड का तेल अगर अभी ना हो भैया तो कुछ अरंड और। का अरंड का तेल नहीं है तो फिर थोड़ा सा सरसों के तेल में ना, उसमें हाँ जी। मिर्ची पका के मिर्ची वाला तेल बना लो। अच्छा लगेगा नहीं वो? अरे लगेगा तभी तो, दर्द पता नहीं चलेगा, लगने का पता चलेगा, दर्द का पता नहीं चलेगा। ठीक है? ऐसा में जैसे एक 2 चम्मच सरसों का तेल ले लो, उसमें तीन हाँ चार जी। चमची लाल मिर्च डाल के पका लो, फिर उस तेल को उसमें मिला देना, और मिला के उसको लगा के पट्टी बांध दो। जितना जलन पैदा होगा उतनी जल्दी दर्द खींचेगा। ठीक है भाई जी। ठीक है?
और वो जो थोड़ा सा सौंठ का पानी अलग निकालोगी, उसको हाँ आप जी। उसमें थोड़ा सा अरंड का तेल मिला के या बिना अरंड के तेल मिलाए हुए, क्योंकि कड़वा बहुत तीखा बहुत लगेगा, तो थोड़ा थोड़ा करके पी जाना। ठीक है भाई। ठीक है, अभी आप हाँ एक जी। कर लो, हो जाओगी ठीक। जी भाई जी। मिर्ची का तेल मिलाना है सौंठ के काढ़े में, और हाँ लगा जी। हाँ जी। उससे हल्की हल्की मसाज करके, और कपड़े की पट्टी बांध देना। जी भाई जी। ठीक। ठीक है। हाँ जी। धन्यवाद। जी। कुछ और पूछना है? अनम्यूट करूं? हाँ जी जी, कुछ पूछना है? नहीं भाई जी, गलती से हो गया था। अच्छा, ठीक है। पूनम रानी, हाँ जी नमस्कार। पहले तो देखने दो, यहाँ पे प्रियंका नाम की आ गई है क्या दीदी? प्रियंका, प्रियंका पी से, क्योंकि उनको मैंने बोला था कि आप मीटिंग में आके 10-15 मिनट का समय दे देना। उनके पास बहुत ही बेहतरीन अनुभव है, शायद नहीं आई है। चलो। पिंकी देवी, हाँ जी दीदी। भाई जी नमस्कार। नमस्ते। मैं भी आ सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं आ सकती? ठीक है। मैं समालका से हूँ। जी। सोनीपत नजदीक पड़ता है। हाँ हाँ, जो भी सोनीपत के आसपास से हैं, अब देखिए करनाल और जमुनानगर से आ रहे हैं, तो आप तो नजदीक में हो। हाँ जी। ठीक है। तो भाई जी मुझे एक सवाल भी पूछना है। जी दीदी। भाई जी मेरे बेटा है ना 19 साल का है। जी। उसके सिर में ना ज्यादा डेंड्रफ हो गया था, तो मैंने स्किन स्पेशलिस्ट से उसका ट्रीटमेंट करवाया 3-4 बार। जी। तो अब है ना उसके, वो वैसे वो हॉस्टल में रहता है। हम्म। तो है ना भाई अब है ना उसके बाल है ना, 1-2 बाल वाइट था, अब है उसके 10-15 बाल वाइट हो गए 3-4 महीने में। ठीक है। तो क्या करूं मैं? अब वो डैंड्रफ ठीक हुआ नहीं हुआ? डेंड्रफ तो ठीक हो गया। पूरी तरह से? नहीं पूरी तरह से नहीं तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ पहले तो डेंड्रफ डेंड्रफ में ब्लड वगैरह आता था। जैसे गंदा खून नहीं आता, थोड़ा सा पानी सा, थोड़ा सा ब्लड मटमैला सा आता था, लेकिन अब डेंड्रफ डेंड्रफ है, ब्लड नहीं आता। पहले चकते हो जाते थे अभी जैसे अभी वो घर पे है? चौड़े चौड़े। अभी घर पे है, हॉस्टल में है? नहीं अभी तो मेरे पास है, कल या परसों जाएगी। अच्छा, तो ऐसा है, एक तो हाँ उसको जी। आप नोट कर लो, क्योंकि हॉस्टल में रहता है, तो आप उसको होम्योपैथी की दवा दे देना। हाँ जी मैं नोट कर लेती हूँ। अब बताइए। एसिड फॉस। एसिड। हाँ, एसिड फॉस। एफ है। ये मत पूछो, लिख लो, हिंदी में लिखो, अच्छा। वहां पे डॉक्टर को दुकानदार को बोलना पड़ेगा, एसिड फॉस। हाँ। हाँ जी। हाँ जी। एसिड फॉस। हाँ उसके जी। उसके आगे लिखो 30। थर्टी। हाँ जी। हाँ जी। दूसरी दवा लिखो लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम। ठीक इसके है। आगे लिखो 30। हाँ जी लिख लीजिए। तीसरी दवा लिखो जोबरंडी। चौबंदी। जोबरंडी। इसके आगे लिखो 1000। 1,000। हाँ जी। ठीक है। हम्म। सबसे पहले 1000 वाली पावर वाली जो दवा है जोबरंडी, इसकी 5 हाँ। बूंद जीभ पे ले लेंगे। ठीक है। 5 बूंद। हाँ हाँ। जी। मान लिया कि कल दवा आपने शुरू किया, तो आप हाँ। जोबरंडी ले ली, उस दिन और कोई दवाई नहीं लेनी है। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब जब एसिड फॉस वाली दवा है, उस दवा को लेनी है 15 दिन, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम। ठीक है 15 दिन। हाँ जी। फिर 15 दिन बाद 16वें दिन जोबरंडी की 5 बूंद फिर लेनी है। ठीक है। फिर उसके अगले दिन से फिर 15 दिन लेनी है लाइकोपोडियम। अच्छा अच्छा, कितनी कितनी बूंद? 2 बूंद। 2-2 बूंद सुबह शाम। हाँ जी।
ठीक है। सिर्फ जोवरंडी को एक ही बार लेना है, एक दिन लेना है, लेकिन 15 दिन पे एक बार लेना है। और जो बीच के 14 दिन बचेंगे, उस दिन वो 14 दिन आपको पहले एसिड फॉस, उसके बाद अगले 14 दिन लाइकोपोडियम। तो 3 महीने के प्रयोग से हाँ जी। लड़का हो लड़की हो, असमय हाँ किसी जी। के बाल सफेद हो रहे हो, असमय हाँ मतलब समय हाँ से जी। पहले, कम उम्र हाँ में जी। जिनके भी बाल सफेद हो रहे हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल, मतलब जब तक वो स्ट्रेस लेवल में नहीं आता है, मतलब हाँ पच्चीस जी। साल की मतलब यार यूँ समझ लो कि जिसकी शादी नहीं होती उसका, क्योंकि शादी होने के बाद हार्मोन्स और दूसरी चीजें ज्यादा होती है, तो उसके लिए दवाइयां दूसरी हो जाती है। लेकिन ठीक है। बच्चों में असमय बाल सफेद हो रहे हो, तो उनकी ये सबसे अच्छी दवा है। ठीक है सर। मतलब जो बाल सफेद हो रखे होंगे, आप उसको नोट कर लोगे, 3 महीने बाद वो बाल काले हो जाएंगे। ठीक है सर। दूसरे तो रूख ही जाएंगे, लेकिन वो काले भी हो जाएंगे। और वो काले ऐसे ऊपर वाला नहीं होता, नीचे से काला आना शुरू हो जाता है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है भाई। ठीक है। ठीक है, ये दवाई है। और क्योंकि ऐसा और हॉस्टल में रहता है, वो करेगा नहीं। दूसरी चीजें, घर की चीजें अगर करे तो वो करेगा नहीं, 2 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, 5 दिन करेगा, छोड़ देगा। हाँ जी। और शैम्पू वगैरह के बारे में कुछ बता सकते हैं? शैम्पू अगर इस्तेमाल कराना हो तो बच्चे को हम्म। आसाराम जी के आश्रम में शैम्पू मिलता है, वो शैम्पू उनको दे दो। आपके उधर करनाल में भी है, पानीपत में भी है, हर जगह कई जगहों पे है, तो वहां से आप उनका। शैम्पू का नाम हो तो मैं मंगा लूँ। शैम्पू का नाम है आसाराम जी के आश्रम का केश हम्म। सुरक्षा। केश सुरक्षा। और उसके साथ ही एक तेल आता है, सदाबहार तेल। ठीक है। ठीक है। ये भी आसाराम जी हाँ के जी। वहां से आता है। मतलब इनको काफी अच्छा, मतलब बहुत अच्छे, मतलब लगभग लगभग अभी तक जिन्होंने भी इस्तेमाल किया है, कुछ भी ना, तो कम से कम एक तरीके से तो सबके लिए अच्छा इसलिए है, क्योंकि आधा लीटर शैम्पू 60 रुपए में मिलता है। दूसरे तरीके से भले हो सकता है ना असर हो किसी को, लेकिन कम से कम इस बात का तो है कि पैसे तो जरूर बचते हैं। और इनका वो नहीं, तेल, पतंजलि पतंजलि बाबा का जो तेल है। मैंने आपको बोला आसाराम जी के आश्रम का। ठीक है। आपको ठीक। अगर ऐसा होता तो मैं किसी और कंपनी का भी तो बोल सकता था। मैं आपको बोल हाँ जी। सकता हाँ था जी। ब्राह्मी आंवला भृंगराज के तेल हाँ को जी। हाँ लगाओ, जी। तब भी क्यों नहीं बोला, क्योंकि मैंने जो अभी जब से उनके शैम्पू के बारे में जाना और बहनों को दिया है, बताया है, जो भी इस्तेमाल किए हाँ जी। सबके सब खुश हैं। किसी किसी ठीक है को भाई। रिजल्ट ना मिले तो अलग बात है, जिसको नहीं मिलता तो मैं कहता 60 रुपए का है भाई, कार धो लियो, मोटरसाइकिल धो ले। हम्म। हम्म। उतने का तो साबुन गाड़ी धोने में लग जाते हैं। हाँ इतना जी। होगा तो साबुन धोने के कार गाड़ी धोने के काम आ जाएगा। ठीक है भैया। ठीक है। ठीक है भैया। बाकी अगर वो ओके। बच्चा थोड़ा सा करना चाहे, तो आंवला रीठा हाँ। सीका का ही रात को पानी में भिगो दो, उसमें थोड़ी सी नींबू मिला के उससे बालों में लगा के मसाज करके स्नान कर ले। नहीं तो, और नहीं इससे करेगा ये। इससे भी सस्ता चाहिए तो बोलो भैया, सुबह अपना पेशाब किया, इकट्ठा किया, उस पेशाब से मसाज कर लो, आधे आधे घंटे बाद जाके नहा लो। नहीं करेगा भैया। रईस का तो जो है। ये। हाँ। ठीक है भैया, मैं यही देखती हूँ। यहाँ देखिए सुलोचना दीदी मैसेज डाल रही है। हाँ जी। ये सुलोचना दीदी, हैंड रेस करना सुलोचना दीदी, जिन्होंने मैसेज में लिखा है, हैंड रेस करना। सुलोचना SFC, आपके माइक को अनम्यूट किया। वंदे मातरम भैया जी, और वंदे मातरम मेरे एसएससी परिवार को। और जो अभी आप बता रहे हो भैया जी, ये जो ऑयल है सदाबहार, ये मैंने रीना दीदी से पिछले 2 महीनों से मैं इसको यूज कर रही हूँ। और मेरे बालों में ना काफी बहुत, मेरे बाल बिल्कुल वीक थे और उसमें बहुत ज्यादा झड़ते भी थे। तो अभी मैं 2 महीने से इसे ट्राई कर रही हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है और मैं इसका फीडबैक दूंगी। मैंने पहले अपनी एक फोटो लेके रखी है, उसमें बालों में ग्रोथ भी हो रही है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट। और काफी मेरे बालों को देखकर इसमें डिमांड भी कर रहे हैं अभी इसकी, मतलब मेरे से और काफी लोगों ने और भी मंगवाया है। तो मैं उसके बाद में दोनों फोटो ना, मैंने 3 महीने का रखा था, अभी 3 महीने बाद दोनों की फोटो लेके और मैं ग्रुप में फीडबैक भी शेयर करूंगी। तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है और सभी को आजकल, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है लेडीज में, बालों बालों का झड़ना या बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो धन्यवाद भैया जी, मैं सभी से कहूंगी जरूर एक बार ट्राई करोगे ना तो दोबारा इसे आप दोबारा फिर मंगवाओगे।
और मुझे भी अभी और ऑर्डर करना है। जी। धन्यवाद भैया जी। वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और दीदी ऐसा है, हम ना यहाँ पे किसी का प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरी जो अपनी खुद की परिभाषा है, स्वस्थ समृद्ध परिवार, ये 3 शब्द मेरे जीवन में जुड़े हुए हैं, स्वस्थ समृद्ध परिवार। तो समृद्धि बचने वाले अगर कोई अच्छी चीज है तो उसके बारे में किसी को बताने में कोई दिक्कत नहीं। और समृद्धि और साथ में रिजल्ट मिल रहा है, सोने पे सुहागा। आप में से बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जो जानती होंगी कि शक्ति सुरक्षा 50 रुपए में, 60 रुपए में, हाँ हाँ, 50 रुपए में 60 गोली आती है। वो अलग बात है कि हम आश्रम से लाते हैं, किराया लग जाता है, तो हम थोड़ा सा महंगे में दे देते हैं सामने वाले को, वो अलग बात है, वो तो सच बता के बोलता हूँ। लेकिन बात यह है कि जो समाज में आज इतनी अच्छी दवा मात्र 50 रुपए में, 60 रुपए में, 50 रुपए में 60 गोली है, जो लिकोरिया को, पुरुषों के कई समस्याएं उनको नष्ट कर रही है, बिना नुकसान के नष्ट कर, मतलब रोगों को भी नष्ट कर रही है और शरीर का नुकसान भी नहीं कर रही है। तो इन सब चीजों के बारे में समाज को पता होना चाहिए, इसलिए मैं इन चीजों का प्रचार प्रसार बीच बीच में करता रहता हूँ। ना कि ऐसा कोई मेरा व्यक्तिगत मकसद नहीं है। अगर व्यक्तिगत करना होता तो मैं फिर थोड़े से और उसी शैम्पू को लाके रिपैक कर देता, उसी तेल को लाके अपने डिब्बी में डाल देता, मैजिक ऑयल के, बहुत सारे मैजिक ऑयल के 100 ml का तेल होता है, उसी में डाल देता, बोलता जी ये 200-250 रुपए का तेल है। लेकिन अपना मतलब ऐसा है ही नहीं, भावना ही नहीं। तो आप लोगों को, और ये आश्रम का है, आप इनकी वेबसाइट से भी मंगा सकते हैं, और आपके अगर आसपास है आश्रम तो वहां से ले सकते हैं। जिनको नहीं है तो रीना दीदी के घर के पास है, उनके दीदी के घर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहां से आप ले सकते हैं। अभी सुशील भाई और हम लोग गए थे, करनाल गए थे एक दिन, तो सुशील भाई रास्ते में आते हुए लिए हम लोगों ने, सुशील भाई ने काफी सारा वहां से शैम्पू और सामान लेके आए, तो ला सकते हैं आप लोग। हाँ, अच्छा है। अब चलते हैं, अगला जो सवाल है, रीना, आपके माइक को अनम्यूट किया। वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम। भाई जी एक लेडीज ने मेरे से क्वेश्चन करया कि ये एक तो हमारे कड़ी पत्ता है कर सुबह सुबह खाली खाली पेट खाना चाहिए, कोई कह रहा मेथी दाना खाली पेट खाना चाहिए, कोई कुछ बता रहा, तो खाली पेट खाना क्या चाहिए वैसे? देखो, खाली ये पेट, चीजें हमारे। अब राजीव भाई के 11 घंटे का व्याख्यान, चेन्नई वाले व्याख्यान में उन्होंने इसी बात का जिक्र किया था कि अब यहाँ पे हमारे साथ क्या होता है कि जब हम कोई चीज जानते हैं तो हाँ जी। भाई रोज हमें जानने को, सीखने को, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जो मैंने अपने ऊपर ऑब्जर्व किया। हमने तो उस वक्त जब राजीव भाई को सुना तो भाई चूना है, मेथी है, उदाहरण के तौर पे बहुत सारी चीजें थी। और उस कैलकुलेशन की जो बातें उन्होंने बताई थी कि अगले दिन सत्र रखेंगे, लेकिन उस सत्र का ऑडियो हमें मिला नहीं कि उसके बाद उन्होंने क्या समझाया होगा। तो ये मेरे लिए बड़ा कंफ्यूजन था कि भाई अब करे तो करे क्या, इतनी सारी चीजें, इनमें से कौन सी चीज अप्लाई करें, कौन सी ना करें। तो मुझे जो समझ में आया कि जो आपके पास उपलब्ध है आसानी से, जिसमें आपका धन खर्च नहीं हो रहा है ज्यादा, उसको सबसे पहले अप्लाई करना चाहिए। ठीक है भाई जी। पहली चीज, जब तक अगर आप अपने व्यक्तिगत रूप में, जैसे मान लिया कि आज हमने, अभी पीछे हमने इंद्रायण की बात करी थी, तो वही इंद्रायण के बारे में जाना तो बड़ा, अरे कल से इंद्रायण चालू कर दें, क्यों चालू कर दें भाई? हैं? भाई अगर हम मेथी के बारे में जाना तो क्यों मेथी चालू कर दें? भाई कोई तकलीफ है तो उसके हिसाब से उसका प्रयोग करें, नहीं तकलीफ है तो भाई खाओ पियो मस्त रहो, ज्ञान को इकट्ठा करते रहो। मैंने अभी तक ये समझे कि 8 साल में ना जाने कितनी चीजों को पढ़ा जाना, लेकिन अभी तक जीवन में रूटीन में लिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे अभी जरूरत पड़ी नहीं। जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन किसी एक का जो मेरे घर में उस वक्त पड़ा होगा उसका इस्तेमाल करूंगा। अगर उससे मेरे को फर्क पड़ गया तो ठीक है, नहीं फर्क पड़ेगा तो फिर दूसरी चीज लेकर आऊंगा। तो ये होनी चाहिए हमारी जे- मानसिकता। अब आ जाते हैं, जैसे भैया जी। मेरी बात सुनो ना पहले, अभी बात खत्म नहीं हुई, ये अभी ट्रेन चालू हुई है ना, ठीक है? जी हाँ जी हमने ना भैया। लय खराब कर दिया। ये बात हो रही थी एकदम दिल से, मतलब मैं तो इस चीज को झेलता हूँ, मैंने बहुतों का, आपको होम्योपैथी की दवा की बात बताता हूँ तब थोड़ा सा। होम्योपैथी का जब किताब पढ़ोगे, दवाई पढ़ोगे, दवाई के बारे में जानोगे ना, तो सारी दवाइयां लगेगा मेरे लिए ही बनी है, मेरे लिए ही बनी है। ये जीता जागता उदाहरण है। उसी तरीके से जितने भी हमारे रसोई घर के मसाले हैं या आयुर्वेदिक की औषधियां हैं, जब हम
उनके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि देखो ऐसा है, कोई भी एक चीज जो है उसमें एक बहुत ही विशेष लक्षण है और बहुत सारी बीमारियों पे काम आता है। तो ऐसा लगता है ये तो वाकई ये कहीं ना कहीं मेरे को मैच कर रहा है। तो भाई ऐसे तो आप रोज 10 चीजों को जानोगे, तो 10 को कैसे खाओगे? तो यहाँ पे ये है कि जो आपके पास आसानी से उपलब्ध है, जिसकी पहचान अच्छी हो, उसका पहले इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद दूसरा, अगर आपको कोई कॉम्बिनेशन तैयार करके सामने वाला नहीं दिया है तो अब आ गई कड़ी पत्ता लेना चाहिए। हाँ जी, कड़ी पत्ता लेना चाहिए। सुबह खाली पेट लेना चाहिए। हाँ जी, सुबह खाली पेट लेना चाहिए। मेथी लेनी चाहिए। हाँ जी, मेथी लेनी चाहिए। सुबह खाली पेट लेनी चाहिए। तो किसको लें किसको ना लें? तो भाई ठीक है, अभी कड़ी पत्ता मिल रहा है, कड़ी पत्ता ले लो। उसको देख लो कि हाँ जी आपकी बॉडी पे 15 दिन में क्या असर दिख रहा है। अच्छा असर दिख रहा है, ठीक है। नहीं है, अकेले की बात कर रहा हूँ, अगर अकेले समझ में है तो उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि हम जो ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो सीखने सिखाने की बातें कर रहे हैं कि हमें अपनी समझदारी को कैसे बढ़ाना है। फिर अगर किसी ने बता दिया कि हाँ जी ठीक है, ये 4 चीज मिला के लेना है, तो अब 4 चीज मिला के लो। लेकिन जब तक नहीं बताया है तो आपको पहले सिंगल सिंगल चीज का, उससे क्या है कि आपको खुद भी पता चलेगा कि सिंगल सिंगल चीज हमारी बॉडी पे कितना असर करता है। अगर आपको असर किया है तो आपको कम से कम अपने जीवन का तो पता चलेगा कि हाँ जी कड़ी पत्ता पीने से। अब मैं आपको ऐसे बताऊं, जब हम कड़ी पत्ता के बारे में जानेंगे ना, तो कड़ी पत्ता कई अनेकों बीमारियों पे काम आता है। ठीक है, कई अनेकों बीमारियों में काम आता है। लेकिन वही कड़ी पत्ता किसी किसी को फायदा नहीं करेगी, नहीं जिसको नहीं करेगी तो वो कड़ी पत्ता भी देना पड़ेगा और साथ में दूसरी औषधि भी उसको देना पड़ेगा। जैसे हमारे डॉक्टर की दवाई होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें हमारा दर्द की, हमारे जख्म सुखाने की दवाई देता है, साथ में गैस की गोली पकड़ा देता है, क्योंकि उसको पता है ये दवाई खाएगा तो गैस करेगा। अबे हमें मालूम है कि मान लिया इसको, इसकी पित्त की प्रकृति है, तो ये जैसी मेथी दाना खाएगी तो इसको ज्यादा तंग होगा, मतलब लंबे समय तक देना है, लंबे समय तक देना है। देखो ये 2-4 दिन मेथी दाना लेके, जैसे बुखार होता है 2-4 दिन हम पी लेते हैं, ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी को मेथी दाना को लंबे समय तक देना है, और वो कहते हो बातों में पता चलता है कि उसको गर्मी ज्यादा लगती है, ये ज्यादा लगता है, तो हम उसके साथ वो चीज ऐड कर देते हैं, दूसरी चीज, ताकि उसकी गर्माइश को कम हो जाए। या मेथी दानों को रात को पानी में भिगो दिया, सिर्फ उसको पानी पीने को दे दिया, डायरेक्ट मेथी का काढ़ा बना के नहीं। मेथी का काढ़ा ज्यादा कारगर होता है मेथी के पानी से। मतलब अब यूं समझ लो कि मेथी का पानी रात का भिगो के हम पीते हैं, वो पानी है, पचता जरूर जल्दी है, लेकिन उससे ज्यादा जो गुण आ जाता है वो काढ़े में गुण आता है। हमेशा काढ़े में गुण, हर औषधियों के काढ़े में गुण ज्यादा होता है बजाय कि किसी के चूरण में, क्योंकि चूरण जाएगा तो पचेगा, तब फिर उसमें से रस निकलेगा। काढ़ा क्या है, पहले ही पका के उसको आधा पचा दिया, उसने पचा दिया, आधा पेट पचा देगा, तो जल्दी रिजल्ट मिलता है। अब आप अपनी बात रखिए। हाँ जी भैया, जिक्र कैल्शियम की ना कमी दीदी है। बात रखिए। हाँ जी भैया, कैल्शियम की कमी है ना उनमें, तो उससे मैं पहले क्या बताऊं, क्या लेना बताऊं? देखो कैल्शियम की कमी और पथरी ना हो तो सबसे बढ़िया, सबसे सरल, सबसे सस्ता चूना। वो पित्त की थैली निकल रही भाई जी उनकी, पित्त की थैली निकली पथरी तो की। कोई बात नहीं, अब तो हाँ पथरी जी, नहीं है ना। वो दोबारा वो कह रहे चेक तो करवाया नहीं कभी। कोई बात नहीं, उनको बोलो चूना लो। जिनको भी ऐसा लगता है कि मेरे को पथरी पहले थी, तो करना क्या है, आप चूने का सेवन करो। तीस जिनको भी पित्त की पथरी बनने की शिकायत रही होगी और रहती है, तो पहली खुराक में, ऐसे तो 90% पहली खुराक में ही चूना पेट फुला देता है। ये पहला उसका लक्षण है। ठीक है, हाँ जिनको जी। चूना नहीं सूट करेगा, उनको पहली खुराक में ही पेट फुला देता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे मैंने कुछ गड़बड़ खा लिया, वो पेट अफारा अफारा जैसा लगेगा। लेकिन मात्रा एक गेहूं के दाने के बराबर, उससे ज्यादा हो जाएगा तब तो सबको करेगा, लेकिन एक गेहूं के दाने के बराबर। कईयों को पहले दिन में, दूसरे कईयों को 3-4 दिन बाद, कईयों को 7 दिन बाद। 7 दिन के अंदर अंदर वो अपना असर दिखा देगा कि आपको ये आपके सुटेबल नहीं है। तो फिर उसको क्या करते हैं, चूने का पानी देते हैं। चूने का पानी देते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, चूने की मात्रा एकदम कम हो गया। पहले तो चूना लिया, घोल दिया तो चूना भी चला गया। उसके बाद क्या हो गया, रात को चूने में पानी डाल के छोड़ दिया, ऊपर का जो पानी है उस पानी का 1 चम्मच पानी उसमें मिला के दे दिया। ये दूसरी चीज। फिर उसके बाद कैल्शियम का जो स्रोत है, कैल्शियम का जो स्रोत है, सबसे अच्छा स्रोत है सहजन। सहजन
आप सहजन के पत्ते, छाल, फली, बीज, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। जब सब्जी मिल रही हो तो सब्जी, जब फल में फूल मिल रहे हो तो उसकी फूल की सब्जी बना के खा लो, फूल के मुरब्बे बना के रख लो, मुरब्बा खा लो। इस तरीके से फूलों का इस्तेमाल होता है। जब फूल नहीं मिल रहे हैं तो सब्जी मिल रही है तो सब्जी खाओ, सब्जी के उसके उसके सूप बना के पियो। चलो जी, वो भी नहीं मिल रहा, कई बार क्या होता है ड्रम स्टिक इतने महंगे हो जाते हैं कि एक एक ड्रम स्टिक 10-10 रुपए में और 15-15 रुपए में मिलता है। तो उस परिस्थिति में हमें सहजन के पत्तों का इस्तेमाल करना चाहिए। सहजन के पत्ते ला के सुखा के बारीक पाउडर करके पाउडर ले सकते हैं, या फिर उसको पत्तों को पानी में डाल के उबाल के उसको काढ़ा बना के पी सकते हैं। फिर आ जाते हैं छाल। पत्ते भी कई बार क्या होता है आदमी अनदेखा कर देता है, तो उसके छाल, छाल को ले आए, सुखा के मिल जाता है बाजार में, उसको छाल को ला के अच्छे से धो के फिर दोबारा सुखा लो। बाजार से पंसारी से लेके आ रहे हो तो उस छाल को ला के दोबारा सुखा के धो के सुखा लो और उसका बारीक पाउडर कर लो। बारीक पाउडर करके आधा चम्मच पाउडर फंकी ले लो, या फिर रात को पानी में डाल के सुबह वो पानी पी जाओ। तो इस तरीके से हम सहजन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सहजन कैल्शियम का दूसरा सबसे सस्ते वाला स्रोत है, जिसमें पैसे नहीं लग रहे हैं, नगद मात्रा में पैसे लगते हैं। पत्ती अगर 50 रुपए की पत्ती ले आओ तो आपको 3 महीने चलेंगे अगर बाजार से लेके आते हो तो। और छाल अगर 50 रुपए की ले आए तो कम से कम 2 महीने, क्योंकि छाल में थोड़ा सा क्या होता है कि वजन ज्यादा होने की वजह से हम वो ज्यादा डल जाता है। और पत्ती हल्की होती है, ज्यादा चढ़ती है, 1 चम्मच भी डाल दोगे, आधा चम्मच भी डाल दोगे तो सुबह उसका पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट उसमें पानी में आ जाता है। उसका थोड़ा सर्दी का मौसम है, गर्म करके आप उसको छान के पी लें। तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो कढ़ी पत्ता। कढ़ी पत्ता भी कैल्शियम का सबसे बेहतरीन स्रोत है, सस्ते में। इसको भी खाने का तरीका क्या है, ताजा मिलता है, आप इसकी चटनी बना के आटे में गूंथ के और रोटी बना के खा लो। आप इसकी पानी में उबाल के पानी पी लो। आप इसको मतलब किसी भी चीज में सब्जी बन रही है, चावल बन रहा है, उनमें डाल दो, थोड़ा बहुत उसका एक्सट्रैक्ट उसके अंदर पहुंच जाएगा। तो कढ़ी पत्ता तीसरे तीसरे नंबर में। तो ये सारी चीजें सस्ती है क्योंकि इनके पौधे आराम से घर में लगाए जाए। कढ़ी पत्ता का तो पौधा आराम से घर में लगाया जा सकता है, ये एक ऐसा पौधा है जो आराम से लगाया जा सकता है। सहजन का तो फिर भी आपको बाहर पे किसी और के घर पे डिपेंडेंट होगा, क्योंकि वो एक पेड़ बनता है, और जिनके लिए चूना सुटेबल नहीं है उनके लिए। ठीक है। हाँ जी, हाँ उसके जी। अलावा ये जो अभी मौसम चलने वाला है, नवंबर का महीना है, अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल में भी कैल्शियम बहुत पाया जाता है, बहुत ही ज्यादा कैल्शियम है अर्जुन की छाल में। कैल्शियम का बेहतरीन स्रोत है। जब लिकोरिया की वजह से कमर का दर्द बहुत भयानक कंडीशन में हो, भयानक लिकोरिया में भयानक कमर के दर्द हो, तो उसमें अर्जुन की छाल बहुत ही उत्तम काम करती है। ये मेरा फीडबैक लिया हुआ है, इस्तेमाल करा के। तो अर्जुन की छाल का काढ़ा बना के पीने से लिकोरिया ठीक होती है। कौन सी लिकोरिया? जिसमें कमर का दर्द हो, कमर का दर्द, कमर पकड़ा हुआ हो, कमर में दर्द रहता हो, तो उसमें अर्जुन की छाल। और अर्जुन की छाल इस मौसम में तो हर किसी को पीनी चाहिए। आप अपने घर में जो चाय पत्ती है, जिनसे चाय नहीं फेंका जा रहा है ना, अपने घर की चाय पत्ती नहीं फेंकी जा रही है, तो कोई बात नहीं, उसी सौतन के साथ इसको मिला दो। भाई चाय पत्ती लेके आया आधा किलो, तो आधा किलो अर्जुन की छाल मिला दो, दोनों आपस में लड़ती रहेगी। थोड़ा बहुत तो आपके शरीर में उस जहर का असर कम हो जाएगा। और हार्ट में, हार्ट की दिक्कत है या बहुत सारी, अर्जुन की छाल, तो अर्जुन की छाल का सेवन जरूर करें सर्दियों में। ऐसे मैं आज ही सोच रहा था कि ग्रुप में पोस्ट डालूं अर्जुन की छाल का, तो बस थोड़ा सा समय का अभाव रहा सर्च करने में, आगे कीप में से सर्च नहीं कर पाया, तो मैंने कहा डाल दूं, ताकि जिनको, जो लोग नहीं है ये चीजें। अब उसी को, अब अर्जुन की छाल के साथ क्या कर सकते हैं, सर्दी का मौसम है, आप अर्जुन की छाल, सोंठ का पाउडर, मुलेठी का पाउडर, दालचीनी का पाउडर, इन सबको बराबर मात्रा में मिला के रख लो, और उसमें से चौथाई चम्मच लेके, 1 कप के लिए कह रहा हूँ, 1 कप के लिए चौथाई चम्मच वो डालो, पानी में डालो, उबलने लगे, अच्छे से उबल जाए जैसे चाय पत्ती उबलती है। फिर उसके बाद उसमें दूध डाल दो, फिर उसमें खांड या शक्कर, मिश्री जो भी है वो डाल दो।
फिर उसको छान लो, आपकी एकदम कलर में भी चाय जैसा, स्वाद में भी थोड़ा सा चाय पत्ती जैसा तो स्वाद में नहीं होगा, चाहे जो मर्जी कर लो, लेकिन बहुत ही बढ़िया। ये 4 महीने अगर कोई काढ़ा अगर कहे कि मैं जो सुबह कौन सी काढ़ा बना के पीऊं, तो मैं तो कहूंगा जी, दालचीनी, मुलेठी, सौंठ, अर्जुन की छाल, ये चारों मिला के पी लो। ना तुलसी के पत्ते उबालने की झंझट है ना कुछ, ना आपको पूरी सर्दियों में सर्दी ज्यादा लगेगी, पेट मतलब दर्द, शरीर का दर्द नहीं होगा आपको, हार्ट अटैक और लकवे का खतरा आपके शरीर से गया हुआ रहेगा, और रक्त का शोधन हो जाएगा, रक्त की वृद्धि भी होती है, इनसे खून की वृद्धि भी होती है। एक और क्वेश्चन है भाई जी। यहाँ पे हेलो। रिया बहन लिखती है, सहजन के पाउडर को मैं आटे में डाल के रोटी बनाती हूँ, बहुत बढ़िया। हाँ जी दीदी, आप बोलिए, मैं आगे हाँ किस जी, एक और। करूँ। हाँ जी भैया, एक 22 साल की गुड़िया है, उसका ये पित्त ज्यादा बढ़ रहा है। ये कड़ी खावा तो भी दिक्कत है इनको, और वैसा भी कोई ऐसा खाएगा ना उसको दिक्कत बहुत ज्यादा हो जा, पित्त बढ़ रहा है। धनिया जीरा सौंफ का पाउडर बना के रख लो, और उसमें से धनिया आधा आधा जीरा चम्मच सौंफ। उसे चूसने के लिए दो। चूसेगी तो ज्यादा असर करेगा, नहीं तो फंकी दे दो, अलग बात है, लेकिन चूस ले तो ज्यादा बढ़िया। ठीक है भैया जी, ठीक। ठीक है धन्यवाद भाई जी। जी। सुनीता देवी दीदी, माइक को अनम्यूट किया है। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी एक फीडबैक देना था। जी बताएं दीदी। भैया 4 5 6 दिन हो गए, मेरी सिस्टर है उसको ना 7 8 साल से एलर्जी की प्रॉब्लम थी भैया। जी तो मैंने उनको ना जेल में ऑयल मिला के लगाने के बोला, तो उसने कई दिन लगाया तो बोली आराम नहीं हुआ। वो तो कई दिन पहले बताया था। तो अभी जैसे 5 6 दिन पहले मैंने उसको कहा कि अपना ना यूरिन मालिश करो, यूरिन की, पेशाब की। तो बोली, एक बार तो मना कर दिया उसने। मैं बोली मैं ऐसा कर, नहाते टाइम कर लेना, 10 मिनट बाद नहा लेना। तो उसने किया ना भैया। तो मैंने 3 4 दिन बाद पूछा तो बोली आराम है मेरे को। फिर मैं चलो पूरा हुआ था ना आराम, तब भी भैया को फीडबैक देती हूँ। तो मैंने आज फिर पूछा भैया उसको, बोली मेरी तो ठीक होने वाली है। नहीं तो भैया उसको 7 8 साल से प्रॉब्लम थी, बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोग भी स्वमूत्र चिकित्सा के प्रति जागरूकता में साथ दे रहे हैं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये जो चिकित्सा है ना, स्वमूत्र चिकित्सा, अगर इसके ऊपर किसी का विश्वास जग गया, तो आप ये समझो कि जब कोई नहीं होगा ना, जब कई बार ऐसा होगा, आप कल्पना करके देखो कि खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हुआ कि आपके पास सब चीज है, पैसा है, हर चीज है, लेकिन कोई करके देने वाला नहीं हो, लेकिन बसाव तो अपना है। मैं तो इसका उस दिन मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब मैं ट्रेन में था, और उस ट्रेन में बहुत भीड़ थी, बनारस जा रहा था एक शादी में शिविर लगाने, और इतनी भीड़ थी कि बाथरूम तक जाना, और रास्ते में पानी वगैरह सारा खत्म, किसी के पास पानी नहीं, पानी वाला बेचने नहीं आ रहा, इतनी भीड़ थी कि पानी वाला बेचने नहीं आ रहा। तो सारे लोग तड़प तड़प के तड़प रहे थे, और मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि मुझे प्यास लगेगा तो मैं तो जाके पेशाब करूंगा और पी जाऊंगा। तो वो चीज समझ में आई थी। तो इसीलिए सोमूत्र चिकित्सा का जो है भाई, जिन जो नहीं पी सकते अलग बात है, लेकिन कम से कम बाहरी प्रयोग के ऊपर अपने बच्चों पे, अपने आप पे जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि आज थोड़ा बहुत भी करके रखेंगे तो कल अगर बाई द वे जरूरत पड़ेगी तो हम बेझिझक होकर कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ आज वो भैया बोली थी मेरे से पिया नहीं जाएगा, मैं पीना नहीं है, पी मत है, उसकी ना मालिश कर ले। और मोटिक में भी है भैया वो, महक खान के नाम से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महक खान बहन, आपको कोटि कोटि नमन। महक खान, मैं इनका माइक ही अनम्यूट करता हूँ। महक खान दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। हाँ जी भैया। जी नमस्कार भैया। नमस्ते नमस्ते। हाँ जी भैया, मुझे बहुत आराम लगा है। मैं ना दवाइयाँ खा खा के थक गई थी।
और कुछ? नहीं भैया, बस मैं खुश हूँ बहुत, मेरे आराम लगा इस चीज से। चलो, बहुत बढ़िया दीदी, आपने इसको अपनाया और खुले मंच पे आके बोली भी, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि उससे जी क्या भैया। है कि हमारी और भी, जैसे आप 122 परिवार जुड़े हुए हैं, तो शायद संजोग किसी को हो, तो वो कम से कम इस्तेमाल करके अपना बचाव कर सकते हैं। मेरे पास तो आए दिन फीडबैक आते रहते हैं, बताते रहते हैं लोग, फोन आता रहता है। तो आप सभी के हौसले से और हौसला बढ़ेगा दूसरों का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। खुश। भैया जी, हाँ जी। मेरे ना घुटने में प्रॉब्लम नहीं जा रही, मैंने सारे काम कर लिए, तो मैं अब इसी को करना चाहती हूँ भैया, मालिश के रूप में। जी। तो कैसे करूँ भैया? मालिश करने के लिए दीदी, इसका जो सबसे अच्छा फायदा लेना हो, तो तरीका यह जी है कि आप अपने घर में 7 बर्तन रखो, 7। जी। 7 आप मिट्टी के बर्तन ले आओ, ठीक है। हम्म। और हाँ जी। आज सुबह से लेके शाम तक का जो मूत्र होता है, उसको आप एक में इकट्ठा करो, शुरू का और आखिरी का छोड़ दो, ठीक है। ठीक है भैया, हाँ जी भैया। दूसरे दिन, 8वें दिन क्या होगा कि आपके पहले वाले में, मतलब ये मैं सबसे बेहतरीन रिजल्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। जी भैया, हाँ जी। 8वें दिन क्या होगा कि आपको पहले वाला दिन जिसपे 1 नंबर लिखा था, उसको हाँ लेके जी। धूप में रख दो, या पानी में, गर्म पानी के बीच में रख के गर्म कर लो हल्का सा। ठीक है उसके भैया। बाद उससे मालिश करो आराम से, पूरे ठीक। से एड़ी से लेके चोटी तक। मैं कह रहा हूँ एड़ी ठीक। से लेके चोटी तक, शरीर का कोई हिस्सा नहीं बचना चाहिए। आधा घंटा थोड़ा थोड़ा करके खूब मालिश कर लो, और आधे घंटे बाद जाके हल्के गुनगुने पानी से नहा लो। जी भैया। हल्के गुनगुने पानी से नहाने से क्या होगा, 2 फायदे होंगे। एक तो स्वमूत्र की जो मालिश करी, मालिश मतलब मसाज करनी है, उसको सुखाना है उसके अंदर आराम से। तो हाँ उससे जी। क्या होगा कि शरीर के अंदर चला जाएगा। जब आप पानी डालोगे गुनगुना, तो अंदर से थोड़ी सी उसको हीट और मिलेगी, तो आपके स्किन में, अंदर मांसपेशियों में वो और थोड़ा सा असर करेगा। उसके बाद गुनगुने पानी से नहाने से उसकी जो स्मेल होगी वो खत्म होगी, ठीक है। एक तो ये, और अगर स्मेल, अगर उसके बाद जो स्मेल रह भी जाती है, देखो जी, उस स्मेल को खत्म करने के लिए एक और तरीका बता देता हूँ। ब्यूटी ऑयल बना लो, ब्यूटी ऑयल, जी। ठीक है। ब्यूटी ऑयल बनाने के लिए अरंड का तेल, अखरोट का तेल, बादाम, जो मैं बनाता हूँ उसके हिसाब से बता देता हूँ, आपको अपने हिसाब से बना लेना। वैसे सिंपल आपको बता रहा हूँ, कुछ मत करना। नारियल के तेल में गुलाब, कोई भी इत्र आता है ना, जो आप लोग के पास इत्र सेंट मिल जाता है, नारियल के तेल हाँ में जी। मिला लो, या तिल के तेल में मिला लो। और स्नान करने के बाद आपको लग रहा है कि मेरे शरीर से इसकी बदबू आएगी, बच्चे पति क्या कहेंगे, तो कुछ नहीं करना, अंदर ही नहाओ, और अंदर ही उस तेल को, खुशबूदार तेल को पूरे शरीर पे हल्की हल्की लगा के बाहर निकल जाओ। ठीक है भैया जी। लेकिन वो ब्यूटी ऑयल इसलिए बोलो कि ब्यूटी ऑयल में क्या होता है कि उसमें कंजम्पशन कम है, 2-4 बूंदे लगेगी। उसका भी एक और तरीका है, जैसे मान लो ब्यूटी ऑयल आपने बना के रख लिया, उसमें से जी। 10 से 15 बूंदे लेके एक पैड के जेल को पानी डाल के मिक्सी में ग्राइंड करके एक लोशन बना के रख लो, और नहाने के बाद पूरी बॉडी पे लगा लो। और कब भाई सामने बाल वाले को पता ही नहीं चलेगा कि मूत्र से नहा के आई थी, मूत्र से मालिश करके आई थी। वो तो धोने के बाद ही चले जाएगी भैया जी। वो तो चला जाता है, फिर भी कईयों को रह जाता है थोड़ा बहुत, तो अगर खराब लगा तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि ये इस तरीके से आप कर अच्छा सकते हो भैया। बातों बातों में। तो अब 9वें दिन क्या होगा, पहले दूसरे दूसरे वाले नंबर का नजर आएगा। ये 7 दिन, 14 दिन का प्रोसेस है। मतलब पहले 7 दिन भैया। आपको तैयार करना पड़ेगा, 8वें दिन से मिलेगा। जब 14वां दिन होगा, सिर्फ इस मसाज से जितने भी शरीर की व्याधियां हैं, भयानक से भयानक, उनमें कमी आनी शुरू हो जाएगी, और बहुत ही बेहतरीन तरीके का, ठीक है। अभी मैं आपको एक दीदी कह रही है कि नहीं आता है बदबू, तो वाकई नहीं भी आता है, गुनगुने पानी से नहाने के बाद नहीं आता, फिर भी कईयों ने इसलिए बोला था कि आता है, जो पीते हैं ना पूरे दिन का, हाँ और जी। उनका खान पान अगर सही नहीं रहा, अगर सादा भोजन पे इसका सेवन करते हैं, सादे भोजन पे, तब तो कोई दिक्कत नहीं आती, बदबू नहीं आती। अगर हमारा भोजन सादा नहीं रहेगा, तो फिर
क्योंकि मूत्र में भी स्मेल आती है, तो फिर स्मेल आती है पीने पे भी, तो शरीर से कभी कभी झलकता है। एनीवे, जिनको नहीं आती बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन गुनगुने पानी से नहाना चाहिए इसको लगाने के बाद। और आप सभी के सामने मैं एक, इसी पे जब बात हो ही रही है, तो एक ऑडियो क्लिप आपको सुनाना चाहूंगा। 1 मिनट देखता मैं हूँ। आपके ग्रुप से भी जुड़ी भैया जी 1 साल से, ग्रुप से भी जुड़े भैया 1 साल से, जी मूत्र वाले से भी जुड़े, उससे भी जी जी। तो देखती रहती हूँ उसमें फीडबैक वगैरह। मैं अभी वो देख रहा हूँ एक। माइंड में भैया से पूछते हैं। चलिए बाकी सवाल ही ले लेते हैं, दूसरा मैं ढूंढ के वो कभी। वंदे मातरम स्वस्थ। 1 मिनट, मेरे को वो बड़ा मतलब थोड़ा सा लगा था कि वो चीज़ आप लोगों तक पहुंच जाए एक बार बातों बातों में, तो इसलिए मैं देखता हूँ अगर मिल जाता है तो। यूरिन, लाइव लहसुन बासा सोमूत्र यूरिन थेरेपी व्यू और वंदे मातरम क्या? चलिए फिर कभी करेंगे, अभी सवाल जवाब ले लेते हैं, मुझे ढूंढने में टाइम लग रहा है। डिम्पी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। महक बहन, डिम्पी बहन आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, माइक को अनम्यूट कीजिए। मेरे पास 9:30 बजे घर पे जाके खाना खाना है, भोजन का। भैया हाँ जी। सभी बहनों को भी मेरे नमस्कार। मैंने ना आज एक अपनी फ्रेंड के घर गई थी और मैंने स्वास्थ्य फ्रीडम केयर पैड का डेमो दिया है और मेरे 5 तो बॉक्स सेल हुए हैं भैया जी, और 2 मेरे पाउच सेल हुए हैं। तो दोपहर टाइम 11 साढ़े 11 बजे की बात है भैया ये, और मीटिंग चली हुई थी हमारे ग्रुप में। जी तो एक लेडीज का 2 लेडीज थी, उनके क्वेश्चन, एक लेडीज को अल्सर है भैया पेट में। हम्म। तो उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा, कहती मैं जैसे जरा सी चाय पी लूं या कुछ भी ले लूं तो पेन होता है, इसका कोई इलाज पूछ के बताओ हम्म। आप। तो मैंने उनको बोला कि रात को 8 बजे मीटिंग हुई हमारी, अब तो मैं बात नहीं कर सकती क्योंकि अभी तो भैया कुछ टॉपिक आपने दूसरा लिया हुआ था दोपहर को। जी। हाँ जी, तो उसके लिए क्या बताऊं भैया जी उसको। सबसे पहले उनको बोलना कि भैया अगर मरने का शौक है तो चाय पीती रह। ठीक है। वो किसी की बहू देखने गई थी भैया, उन्होंने चाय पिला दी उसको, वैसे पीती नहीं। मतलब ऐसे बता रहा हूँ कि एक तो अल्सर अच्छा, है, और ऊपर से कहे कि भाई मेरे को चाय भी पीनी है, अल्सर भी ठीक करना है, तो भैया फिर तो भगवान ही मालिक है तेरा। खैर एनीवे, अल्सर की जो सबसे अच्छी दवा है अपने रसोई घर में, रात को जीरा भिगो दो 1 चम्मच 1 गिलास पानी में। सभी ध्यान 1 चम्मच। सभी ध्यान से सुन ले। अल्सर का सबसे सरल घरेलू उपचार, इसका आप चाहें तो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर पे जाके स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पे देख सकते हैं। कलकत्ता की एक दीदी थी, उनका भयानक अल्सर ठीक हुआ है इसी से। कितने दिन के लिए भैया ये करना है डेली? अभी पहले सुन लीजिए। 1 चम्मच जीरा 1 गिलास पानी में रात को भिगोना है, सुबह उस पानी को पी जाना है। जीरा चबा के खाना है खा ले, नहीं खाना है मत खाए, उसको पीस के मसालों में डाल दे, कोई दिक्कत नहीं। सर्दी का मौसम है, इसलिए सुबह इसको हल्का सा गुनगुना करके पीना है। अगर गुनगुना करके नहीं पियेंगे तो क्या होगा, गले में खांसी, ठंडक, खराश ये उत्पन्न हो सकती है कुछ दिनों बाद। इसीलिए सर्दी के मौसम में हल्का उसको गुनगुना कर देना है। और रात को सोने से पहले 2-3 चुटकी हल्दी 1 कप पानी में उबाल के हल्का गुनगुना रहने पे पीना है। सिर्फ ये 2 काम करने से किसी भी शरीर के अंदरूनी भाग में जहां भी अल्सर होगा, उन सभी अल्सर ठीक हो जाते हैं। सबसे सरल। जब ठीक है अल्सर भैया। जब अल्सर की वजह से खून आ रहा हो, चाहे वो मल द्वार में खून आ रहा हो या मूत्र द्वार में खून आ रहा हो, उस स्थिति में फिटकरी का पानी सेवन करना चाहिए। मतलब फिटकरी रात को फिटकरी पानी में डाल दो, सुबह उस पानी को हल्का गुनगुना करके, मतलब गुनगुना करके पी लो।
और नहीं तो फुलाई हुई फिटकरी बना के रख लो, सुबह हल्के गुनगुने पानी में डाल के घोल के पी जाओ। 2 चुटकी फिटकरी 1 गिलास पानी में डाल के, गुनगुने पानी में डाल के पीते हैं। जिस तरीके से हम पीरियड के दौरान हैवी ब्लीडिंग में इस्तेमाल करते हैं फिटकरी का, उसी तरह प्रयोग करना है। लेकिन हैवी ब्लीडिंग में तो हम दिन में 2-3 बार पी लेते हैं, लेकिन अल्सर की समस्या में सिर्फ 1 बार पीना है, जब अल्सर की वजह से आपका मल में मूत्र में ब्लड आता हो। ठीक है। एक और होता है, अल्सर होने पे मल काला काला आए, काला मल आए, तो उस स्थिति में धनिये के काढ़े में घी मिला के पीना चाहिए। धनिये के काढ़े में घी मिला के पीना चाहिए। 1 चम्मच धनिया 1 गिलास पानी में रात को डाल दिया, सुबह उसको अच्छे से उबाल लिया, आधा पौना गिलास रहने तक छान के उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच घी मिला के पियो। 3 दिन बाद, पहले तो शुरू में और मल आएगा ब्लैक ब्लैक, 3 दिन बाद वो ब्लैक मल आना बंद हो जाएगा। तो आप उसको 2-4 दिन 5 दिन और करके छोड़ दिया, फिर अपना जीरा और हल्दी पे पहुंच गए। ठीक है। और अल्सर एक ऐसा रोग है जो जल्दी नहीं खत्म होता, क्योंकि जैसे ही वो खत्म होने रहता है तब तक उनको शादी ब्याह की पार्टियों के निमंत्रण आ जाते हैं। ठीक है। सच्चाई ये है कि जैसे ही ठीक होना है, 7 दिन 15 दिन में वो ठीक होने के इस कगार में थी, तो उतने दिन में पता चला जी किसी के यहाँ पार्टी में जाके खा पी के आ गई। हाँ जी भैया। भैया एक लेडी का और क्वेश्चन था, 2 लेडीज के थे ये क्वेश्चन। एक के घर वाले के तो शराब बहुत ज्यादा पीते थे जी, वो बहुत परेशान थी शराब की वजह से। और दूसरे का घर वाला मैक वगैरह ये चीज मतलब करता था। वो जब सारी लेडीज उठ के चली गई ना सर भैया, तब उन्होंने मेरे को बताया अकेले में, कहती भी सबके सामने बता नहीं सकते, अपनी कुछ प्राइवेट बातें होती हैं। तो उसके लिए बोल देती भैया वो कुछ हमें बताएं कि उनको क्या खिलाएं क्या पिलाएं, भी जिससे उनकी शराब छूट जाए। ठीक है। आ, अभी हम बात कर रहे थे आसाराम जी के आश्रम की। उन्हीं के आश्रम पे होम्योपैथी की दवाओं का कॉम्बिनेशन की दवा, जैसे कुछ दवाइयां तो मैं ही बताता हूँ, लेकिन उन दवाओं के साथ क्या है कि हम एक डॉक्टर नहीं है, तो इस वजह से सेम उन्हीं दवाइयों का कॉम्बिनेशन से वहाँ तैयार मिलता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि वो दवाई आप ला के उनको दे सकते हैं। और साथ ही साथ एक अभी कानपुर से जो फीडबैक आया था चमत्कारी तेल के दिए, मतलब दीपक जलाने का, उसके साथ आप जरूर कराएं। उससे घर में वाकई बहुत असर पड़ा है। आज मेरे पास यही उत्तम नगर से ज्योति नाम की बहन आई थी, उन्होंने भी बताया कि भैया जितने भी दीपक आपने बताए थे, वो सभी जब जब आपने जो जो दीपक बताए, वो जितने भी दीपक जलाए सब कारगर हुआ। उनकी भाभी आई थी साथ में, उन्होंने बोला कि आपने सरसों के तेल में नमक डाल के करने के लिए बोला था, उससे हमारी जो बरकत थी वो बरकत चाल वापस हो गई। जो हमारे कर्जे हो रहे थे सारे कर्जे रुक गए, धीरे धीरे कम होते चले गए 3 महीने में। तो दीप और वो दीदी का तो जो 12 साल का, वो उनका तो अलग ही कहना है, तो उसका तो मैं कह ही नहीं सकता। तो आप लोग अपने घर में दिए जरूर जलाएं, क्योंकि ऐसे भी दिया जलाते ही हैं। तो एक इसको जो उनको बोलिए कि आप अपने घर में नीम कपास अलसी, 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, तो नीम कपास अलसी, नीम का तेल और कपास का तेल दोनों बराबर 50-50 ml दोनों मिला लिया, और 100 ml अलसी का तेल। और इसमें 10 लौंग फूल के, फूल वाली, मतलब आगे फूल लगा होता है, उसके साथ ही इसको कूट के डाल दिया, और उसमें रुई की बत्ती डाल के छोड़ दो। एक बत्ती निकालो और दीपक पे रख के जला दो। दिन में एक बार जरूर जलाइए। अब मेरे घर से एक्चुअली हमारा व्रत है, तो उस वजह से खाना अभी खाना है, तो बाकी अभी बने रहे। बहुत बहुत बधाई भैया पूजा की। अभी अब ऐसा है, अब मैं आता हूँ थोड़ी देर में। जब तक रीना दीदी रीना दीदी आप माइक को अनम्यूट कर लीजिए। रीना दीदी, हाँ रीना दीदी शायद व्यस्त हैं। देखिए मोनिका बहन आ गई आ गई आ गई। दीदी आप 15 से 20-25 मिनट संभालिए, जब तक मैं आता हूँ। आपको मैं होस्ट बना दे रहा हूँ, ताकि आप किसी को, आप तो ऐसे भी होस्ट हो ही, रिक्लेम कर सकती हो। देखना दीदी, आपके पास तीनों इधर किनारे में ऑप्शन आ रहा है, उस ऑप्शन में रिक्लेम होस्ट का ऑप्शन आ रहा है। नहीं। मोर में, मोर में नहीं आ रहा। अच्छा, मोर में नहीं। हाँ, क्लेम होस्ट आ रहे हैं।
ठीक है। ठीक है। मैं जरा भोजन करके आऊं, जब तक आप कंटिन्यू कीजिए। मैं भी थोड़ा सा काम कर रही थी, तो मोनिका दीदी अगर हैं आप तो, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित ज्यादा प्रश्न तो मैं नहीं ले पाऊंगी। अगर आप हैं तो आप माइक को अनम्यूट कीजिए हैंड रेज करके, फिर बारी बारी से ले लेते हैं इनका। अ, मोनिका दीदी हैं आप हेल्प के लिए? मोनिका साहू। जी जी जी, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ पहले तो। हम्म। निकाल कर हो हमें टाइम दिया है। और सर जो भी हो बातें गया आपने दीदी बताई आपका? बिल्कुल अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके दीदी वंदे मातरम। जी, वंदे मातरम। तो अभी इनका जिनके भी हैंड रेज हैं थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं। एक्चुअली मैं कुछ काम कर रही थी, और काम भी लिखने वाला ही है, तो उसमें फिर ध्यान बढ़ जाएगा, और अभी करना जरूरी है, समूह का काम है। तो जितने भी हैंड रेज हैं आप, आपको मैं होस्ट बना रही हूँ, या तो आप ही कर लीजिए या नाम मैं बोल दूं, अनम्यूट कर दूं, कैसे करूं? आप अनम्यूट कर दो दी, मैं भी है ना प्रेस लगा रखी थी। चलिए मिलके ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। मिलके ले लेते हैं दी, जी। अपना ही परिवार है दी, कौन सी बड़ी बात है। अंकित रघुवंशी जी, आपको अनम्यूट कर रहे हैं। अंकित रघुवंशी जी, अनम्यूट करिए भी। नहीं हुआ। सुनीता सिंह, सुनीता सिंह। दीदी वंदे मातरम। जी, बताइए। दीदी मुझे पूछना था भैया जी से, वो भैया के लिए आँख के लिए दवा पूछी थी तो होम्योपैथी की भैया ने बताई थी। तो 1 महीना हो गया मैं डाल रही हूँ, पिला रही हूँ, आ रहा रिलीफ है। मगर जो खुजली नहीं करता, अभी आंखों में लालरी आ जाती है, तो इसीलिए हमने सोचा भैया से दोबारा पूछ लेती हूँ। अब ये होम्योपैथी की दवाई के बारे में तो देखो, मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है। बाकी आप सुबह की लार लगाते हो? लाज भी लगाते हैं, और जो है एक ड्रॉप आई आय नेत्र रोग नाशक ड्रॉप डालते हैं, और एक दो मतलब होम्योपैथिक दवा लिखी थी तो वो भी पिलाते हैं। खुजली भी नहीं है, मतलब पहले खुजली करता था आंखों में, अब खुजली नहीं है, खाली अभी कभी कभी लाल हो जाती है। तो हमने कहा भैया से पूछ लेते हैं। और त्रिफला चूड़ दिया तो वो शाम को भिगो कर उससे आंख भी धुलाते हैं सुबह। चलिए फिर तो आपका प्रोग्रेस पे है। मान लीजिए खुजली नहीं है, कभी कभी लालीपन हो रहा है, तो इसका मतलब ठीक हो रहा है। तो उसी को हाँ। ही कंटिन्यू करिए आप अभी। हाँ तो वही तो अभी डाल रहे हैं ना। तो हमने कहा भैया से पूछ लेते हैं। अभी 1 महीना, 11 तारीख से मैंने स्टार्ट किया था, तो अभी 1 महीना होने वाला है। हाँ हाँ, तो अभी करिए आप, 1 हफ्ते के बाद फिर बताइएगा। और दीदी जी मेरा भी वो सवाल, जो भैया ने अभी बालों के लिए कोई होम्योपैथिक दवा बताई थी, नहीं बालों में जो सफेद के लिए, हम्म। तो वो भैया से तो है नहीं, बता देना तो इसको ग्रुप पे डाल दे, मैं लिख नहीं पाई। तो जिसने भी वो लिखी है भाई, वो ग्रुप में डाल दीजिए, ताकि वो सभी को पता चल जाए, क्योंकि होम्योपैथी की हमें इतनी जानकारी नहीं है। अभी हम भी सीख ही रहे हैं आपकी तरह। तो जिसने भी लिखा है वो ग्रुप में डाल दीजिए, ताकि सभी नोट कर ले। हाँ क्योंकि रीना मेरे हस्बैंड के बाल जो है पूरे आपके वाइट है। पास रीना दीदी, जो आपके पास भैया वाले ये ग्रुप है ना, पासवर्ड है उसका, उसमें है दी। अच्छा अच्छा, हाँ जी और ठीक है, तो तो फिर मैं डाल दूंगी वहां से देख के। हाँ तो ग्रुप में जब डाल दोगी तो मैं इसको जो लिख लूंगी, क्योंकि मीटिंग में थी जब भैया बोल रहे थे, तब तक मैं कॉपी लेके आई, तब तो भैया बोल चुके थे। फिर हमने कहा भैया जी से बोल दूंगी कि ग्रुप में डाल देना, तो हम उसको लिख लेंगे। ठीक है, मिल जाएगा आपको ग्रुप पे। ठीक ठीक दीदी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। भावना, भावना जी। जी हेलो। जी जी, बताइए। हेलो मैम, मुझे ये पूछना था कि मेरे ना मसल्स बहुत वीक है, तो मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए?
हेलो परोसल दे मसल शतावरी और मसल्स अश्वगंधा। मांसपेशियां। हाँ जी जी। जी मोनिका जी बता दीजिए। दी शतावरी और अश्वगंधा। वैसे दी आप अपनी उम्र क्या है? मेरी 49 हो चुकी है। 49। और मोनोपोज का समय गया क्या दी? नहीं, अभी शुरुआत हुई है मेरी। ये 2 महीने से मुझे थोड़ा सा दिक्कत आ रही है इस चीज में। हाँ जी दी आप हाँ जी। शतावरी का सेवन करोगे, अश्वगंधा का सेवन करोगे, दोनों आधा आधा चम्मच दूध के साथ। दूध में खीर बना के भी अब सेवन कर सकते हो, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू हो गई है। हाँ और जी। दूध में मिला के अगर सेवन कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो दी। मैम मैं समझी नहीं, आप कैसे बता रहे हैं? आधा चम्मच अश्वगंधा लेना है दी। अश्वगंधा को अ- पाउडर कर लेना है मिक्सी में या फिर कूट के। और ठीक ठीक। आधा चम्मच लेनी है दी शतावरी, दोनों ही पंसारी के यहाँ बताओ। से मिल जाएगी। ठीक ठीक। ठीक है, पाउडर बना के सेवन करना है। अगर आप खीर की तरह उसमें दूध में उबाल के खाना चाहो तो वैसे खा सकते हो दी। अगर आप मिला के सेवन करना चाहो तो वैसे खा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक ठीक। वैसे मतलब जैसे पिसा हुआ है तो बराबर बराबर मात्रा में मतलब फक्की लेकर ऊपर दूध पी लें। जी ओके। ठीक। थैंक यू। हाँ जी दी। हम्म, सुमन ढाका जी। सुमन जी। वंदे मातरम दीदी। जी वंदे मातरम। दीदी मेरा बहुत अच्छा फीडबैक है खुद का ही। अ, मेरे पीरियड स्टार्ट हुए थे परसों। तो कल मुझे इतनी ब्लीडिंग हो रही थी। घर में वो नहीं थी जो मैं बताती हूँ कि वो चिप लगा के हम यहाँ दाना लगा लेते हैं। तो वो नहीं हम्म। थी तो दिक्कत हो रही थी। तो मैंने सोचा अब क्या करूं, मैं पूरे दिन परेशान थी। मैंने 4 पैड भी बदल लिए। लेकिन शाम को मैंने 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच अजवाइन और उसमें 8-10 लौंग डाल के उबाल के बहुत ही देर तक उसको उबाला पानी को, और फिर उसकी भाप ली। उसकी भाप ली और मैं बार बार वो फिटकरी का जो फुला फुला के फिटकरी को वो वो पी रही थी बार बार। तो दिन में तो उससे आराम नहीं आया, लेकिन शाम को भाप लेने के बाद मुझे इतना आराम है कि आज पूरा दिन एक पैड में ही निकल गया। जो रात को मैंने पैड लगाया था भाप लेने के बाद, तो उससे लेके आज अभी तक बिल्कुल बहुत आराम से पूरा दिन चला गया, और ना पेट में दर्द हुआ। क्योंकि ये दो मतलब पिछली और इस बार दोनों बार मेरे थोड़ा थोड़ा पेट में दर्द हो रहा था। पता नहीं, मैंने मेथी दाना स्टार्ट किया तो अंदर से सफाई वगैरह हो रही है, क्या कारण है, लेकिन दर्द हो रहा था। लेकिन भाप वो जो मैंने धनिया और उस तीनों चीजों को उबाल के और बहुत अच्छी तरह उबाला, उसको कम से कम 10। चलो वो खमसर काटे रहते चलो। अरे किसका माइक ऑन हो किसका गया? माइक? श्वेता सिंह जी है। हम्म, ठीक है आप कंटिन्यू करिए। हाँ जी दीदी, वही बताना था। 10-15 मिनट तक अच्छे से उबाला मैंने उसको, बहुत अच्छे से। तो फिर उसका जो भाप बनी वो ली, तो उससे मुझे बहुत फायदा है आज। तो यही बताना चाहती थी दीदी। और एक सवाल था, अगर मोनिका दीदी को पता है तो। एक दीदी है, उनके जो ये छाले हैं इतने भयंकर हैं 2 महीने से। मतलब उसके यहाँ तालू के अंदर जख्म हो रखे हैं, कुछ भी खा पी नहीं पा रहे वो। तो मैंने उनको फिटकरी और ये हल्दी वाला जो भैया ने एक दीदी को बताया था वो बता तो दिया। पर उनका तो कुछ आया तो नहीं 2 दिन से, पर कुछ अगर आए तो दीदी और क्या बता सकती हूँ? दी सुहागा शहद में मिला के सुहागा बहुत ज्यादा रिजल्ट आएगा, उसका जल्दी भी आएगा। और अगर होम्योपैथी में जाएंगे दी तो बोरेक्स, होम्योपैथी में बोरेक्स आती है दी। लिख लेती हूँ दीदी। कितनी कितनी जो बूंद कि दीदी? दो दो बूंद दे सकते हैं दी, 30 पावर की, दिन में 3 बार। ये बोरेक्स है, ये भी सुहागे से ही बनती है होम्योपैथी दवा।
हाँ वो ज्यादा आसान हो जाती है ना दीदी, कई बार दिक्कत ज्यादा होती है तो वो बार बार बना भी नहीं पाते। जी। और वो दीदी पूछ रहे थे, सोनिया दीदी, कि पीरियड्स में भाप लेनी है क्या? हाँ दीदी, मैंने पीरियड्स में ही भाप ली है। पीरियड्स ही ज्यादा आ रहे थे मेरे, तो उसके लिए ही ली थी। धन्यवाद दीदी। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। भाप तो सभी को लेनी चाहिए, नॉर्मल में भी ले सकते हैं, जब भी ब्लीडिंग होती है, पीरियड स्टार्ट होते हैं तभी, और 3 दिन लेनी है। अगर मतलब नॉर्मल भी है तब भी ले सकते हैं। और अगर किसी को इशू आ रहा है हैवी ब्लीडिंग का या फिर लो ब्लीडिंग का, मतलब कम ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें भी ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है भाप का, तो सभी को एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। नीतू जी, आपको अनम्यूट कर रहे हैं। जी, मेरा भी भाप का बहुत अच्छा फीडबैक है दीदी। हम जी बताइए। अपने स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से ही जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो उनको उतना आइडिया नहीं था कि क्या करना नहीं करना। वो मीटिंग में भी नहीं आती, तो उनके घर में कल शाम को गई थी उनको अकाउंट्स वगैरह समझाने करने भी, कि ऐसे नहीं चलेगा, जब आप ज्वाइन किए हो तो आप प्रॉपरली सिस्टमेटिकली करो। तो वो मेरे को बोली क्या सिस्टमेटिक करूं, मैं तो घर शिफ्टिंग में लगी हूँ तो बिजी हो गई, और 2 महीने से मैं पीरियड नहीं हो रही, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने कहा आप स्वास्थ्य फ्रीडम के ऐसे जुड़े हुए हो और आप पीरियड्स को लेके ऐसे रो रहे हो, 2 2 महीने तक आपको पीरियड नहीं आया, तो आपको जब मैंने बोला है कि स्टीम लो तो स्टीम क्यों नहीं लिया? बोला स्टीम कैसे लेनी है? तो फिर वापस उनको मैंने रिपीट किया कि ऐसे ऐसे स्टीम लो, प्लस रात को 1 चम्मच मेथी दाना भिगा के एक गिलास में, नेक्स्ट डे सुबह सुबह उसको पी लेना, या उबाल के पी लेना या ऐसे पी लेना। तो सुबह उनका मेरे पास मैसेज आया कि मेरे को पीरियड आ गए, उन्होंने स्टीम लिया तो पीरियड आ गए उनके। चलिए, बहुत अच्छा फीडबैक है आपका। और ये सच में बहुत मतलब गलत भी लगता है और बहुत दुख भी होता है उन बहनों के लिए जो जुड़ तो जाती हैं और काम करने की इच्छा भी रखती हैं, लेकिन टाइम नहीं निकाल पाती। और इसकी वजह कहीं ना कहीं मन में ही है कि वो इतने इसको हल्के में ले रही हैं। मतलब सोचती हैं अरे क्या होगा, इससे क्या होगा। अब इसी चीज पे हम लोग काम कर रहे हैं। मेन है महिलाओं के वही गर्भाशय से संबंधित, पीरियड संबंधित प्रॉब्लम को दूर करना। और जो जुड़ के भी ना ठीक कर सके, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात और कोई हो ही नहीं सकती। तो आपने बहुत अच्छा किया, कम से कम उसको जागरूक किया और बताया। और फीडबैक भी बहुत अच्छा आया, तो कम से कम उसको विश्वास होगा और कुछ तो वो आगे बढ़ेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीतू जी, बहुत अच्छा फीडबैक है आपका। अंकित रघुवंशी, आपको पहले भी अनम्यूट करने के लिए बोला था, आपने नहीं किया। दीदी वंदे मातरम। जी वंदे मातरम, बताइए। दीदी मैं वो आज की मीटिंग का वीडियो भैया से उनके चैनल पर डालने के लिए बोल रहा था। वो बालों के लिए उन्होंने जो दवाई बताए थे ना, वो सुन नहीं पाया। क्या मैं मीटिंग में लेट जुड़ पाया था? हम्म। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की जो मीटिंग है उसको अगर पूरा वीडियो डाल दिया जाए चैनल पे, तो मैं दोबारा सुन लूंगा। ठीक है, भैया को बोल दूंगी और आपको मिल जाएगी, लिंक जी मिल जी। जाएगी। जी दीदी जी, ठीक। ठीक है, धन्यवाद। ठीक। ओके। महक खान, महक खान अनम्यूट कीजिए। जिसका हो गया नमस्कार। है वो अपने हैंड को डाउन कर लीजिए। नमस्कार दीदी। जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी दीदी, मुझे ना एक मेरी लड़की है, उसको ना 1 महीने से खांसी है और उसको बार बार उल्टी आ रही है, अब आराम नहीं हो रहा उसको। ठीक है, कितनी बड़ी है? वो 20 साल की है। बताइए मोनिका जी कुछ इनको। जी, अगर 20 साल की है वो, एक तो खांसी हुई किस वजह से है? पता नहीं जी, वो अभी हॉस्टल में रह रही है क्या? होटल हॉस्टल में रह रही है जी वो। ये मेरे को पता लगा। दी, उनको आप बोल देना कि सीतोपलादी चूर्ण आता है आयुर्वेद का, कौन वो सा जी? शहद में मिला के सेवन कर लेगी। कौन सा चूर्ण जी, एक बार बोलोगे?
सितोपलादी चूर्ण या फिर लौंगादी वटी, दोनों ही वैद्यनाथ का मिल जाते हैं आराम से। हाँ जी। लौंगादी वटी या फिर सितोपलादी चूर्ण। लौंगादी ठीक वटी लेंगे तो एक एक वटी चूस लेंगे सीधी, तभी आराम आ जाएगा। और सितोपलादी चूर्ण लेंगे तो 2 ग्राम की मात्रा, जैसे 2 चुटकी शहद में मिला के सेवन करेंगे तो तुरंत आराम आ जाएगा। जी। हाँ जी। अनम्यूट कहाँ से होगी देखिए क्या? महक ठीक है। जी अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। बाला रानी जी अनम्यूट कीजिए। बाला जी। हाँ दीदी, वंदे मातरम दीदी। जी वंदे मातरम। और ठीक हो? जी बढ़िया, बताइए। एक लेडीज है, उसका बेटा अभी हुआ है 2 साल का। तो उसको है ना, जैसे हम बाथरूम करते हैं जहाँ जैसे डेट आती है उस जगह से थोड़ा सा है ना शरीर का दिखाव हो रहा है। करीबन हो गए 6 महीने से उसको। तो अच्छा, उसने देसी दवाई भी ली थी पीछे, लेकिन अब फिर दिक्कत हो रखी है उसको। पीरियड टाइम पे होते हैं? पीरियड टाइम पे होते हैं। तो आपके पास तो पैड है, तो आप उसका पैड भी यूज कराइए डेली, क्योंकि जो शरीर बाहर निकलने की समस्या है उसमें बहुत अच्छा काम किया है हमारे पैड ने भी। तो आप अच्छा दीदी। पैड पे पानी डाल के मतलब डेली लगाने को बोलिए। जो चिप होती है, चिप पे 2-3 चम्मच पानी के डालें और हम्म वो यूज करें डेली। ठीक है। और जब भी पीरियड फिर आए तो उसमें भाप भी लें। भाप में क्या क्या डालना होता है दीदी? 1 चम्मच अजवाइन, 7-8 लौंग। ठीक है। 1 लीटर के लगभग पानी, 1 लीटर पानी में दोनों चीजें डाल के अच्छे से उबाल लीजिए। और उसके अच्छा। बाद उसको किसी उस मतलब बर्तन को, खराब ही बर्तन होना चाहिए, मतलब वो आप रसोई घर में यूज ना करें वो बर्तन। तो उसको अच्छा। किसी बाल्टी में रख के, और बाल्टी के जो इर्द गिर्द है वो तौलिया वगैरह तौलिया लपेट लगाना। ली। हाँ, और उस तरीके से भाप ले सकते हैं। ठीक अजवाइन है। और लौंग दीदी। हाँ, अजवाइन और लौंग के। और जैसे ये पैड यूज करना है बगैर डेट के, कितने दिन करें देखो, जब तक? जब तक समस्या ठीक ना हो तो करिए। उनको एक किट, मान लीजिए एक किट में 50 पैड रहेंगे, तो हाँ आप जी। उनको एक किट यूज करने के लिए बोलिए तो 1.5 महीना निकल जाएगा, और इतने में समस्या उनकी या तो खत्म हो जाएगी या कम जरूर होगी। तो उसके बाद उनसे फीडबैक लेके कि कितना बचा हुआ है, तो फिर आगे का डिसाइड करते हैं। ऐसे पहले हम किसी को नहीं बता सकते कि कितने दिन करना है। ठीक है। वैसे अच्छा। उनको एक ही किट में आराम लग जाएगा, लेकिन फिर भी आप बोलिए कि एक किट यूज करके फिर हमें बताइएगा, फिर आगे का बताते हैं आपको। अच्छा दीदी, रीना जी, इसमें जी। स्टीम लेते हैं इसके साथ है ना दी, आप उसको फिटकरी और त्रिफला के पानी से योनि प्रलाक्षण करने के लिए बोल दो। त्रिफला से तो वॉश करने के लिए, और बाद में फिटकरी ऊपर से लगाने के लिए। जैसे फिटकरी कॉटन में लगा के, जहां से उनको फील होता है ना कि मेरा दबाव बन रहा है, वहां से कॉटन पे लगा के लगाने के लिए। और एक आता है दी रोज, इसका गुलाब का तेल, पंसारी के यहाँ मिलता है। रात को सोते समय उसमें एक कॉटन भिगो के और गर्भाशय के ऊपर लगा के सोए, योनि मार्ग के आगे, जहां उसको फील हो रहा है ना कि गर्मी के कारण वो शरीर थोड़ा सा सूजन आ जाती है उसमें, तो सूजन इससे उतर जाएगी। क्या नाम बताया? गुलाब का तेल। गुलाब का तेल। अच्छा। हाँ जी। और त्रिफला से वॉश करना है। अच्छा, तिरफा से वॉश करना है और फिटकरी लगानी है। हाँ जी। अच्छा। ठीक 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 है। दीदी। अगर फिटकरी के बाद अब थोड़ी सी खुश्की आने की रहेगी सर्दी में, तो नारियल का तेल लगा सकते हैं। हाँ जी दीदी, धन्यवाद दीदी। ठीक है। ये साथ में जोड़ दोगे दी तो जल्दी आराम आएगा, और आपके ऊपर विश्वास भी बनेगा। फिर वो पेड़ अच्छा। भी यूज कर लेगी लगातार। अच्छा दीदी। ठीक। हाँ जी। जी दी। धन्यवाद।
अरे भाई ये तो हैंड रेस जो है बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं सोच रही थी अब खत्म हो चुके हैं। ऐसा करिए भाई, 10 बजने वाले हैं, हमें भी थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, तो और हैंड रेस मत करिए। ठीक है, जितने भी हैं उतने ले लेते हैं। कल भी मीटिंग होगी, कुछ कल भी आप थोड़ा सा कर लेना। ठीक है। आप है ना, क्या? बहनों से मेरी एक रिक्वेस्ट है दी, 1 मिनट, बहनों से, सभी बहनों से मेरी एक रिक्वेस्ट है। आपके पास जो जो पर्सन आते हैं ना आपके दिमाग में, दिन में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, उनको आप एक डायरी में नोट किया करो। किसी भी समय घूम रही हो, फिर रही हो, किसी भी समय पड़ोसी का, अड़ोसी का, जिसका भी दिखाई दिया, आप उसको एक डायरी में नोट करो। जब हमारी मीटिंग चालू होती है ना, गोविंद भैया बता रहे होते हैं या रीना दीदी बता रहे होते हैं, तो उस समय आपके आधे क्वेश्चन तो वो चले जाएंगे, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। उसके ऊपर आप टिक मार दिया करो कि हाँ इसका मुझे आंसर मिल गया। बाकी जितने क्वेश्चन रहते हैं, तो उनका जब आप हैंड रेज कर रहे होते हो, तो उस टाइम दिमाग में सोच के रखो कि मुझे इतना इतना क्वेश्चन पूछना है। तो ये हमारा ना 10 नहीं बजेंगे, फिर जो 8 बजे ही शुरू हो जाएंगे, और उसी दौरान आपके जो क्वेश्चन दिन भर के होंगे वो एक साथ पूछ लिए जाएंगे। तो आप भी खाली हो जाओगे, और हाँ, भैया का भी समय, दीदी का भी समय जैसे बचेगा। ये मेरी पर्सनल राय है, बाकी आप लोग बहनों को जैसे अच्छा लगे। अरे नहीं, जी। बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि कईयों को तो सिर्फ ये होता है कि मैंने पूछना है, मतलब कहीं ये मेरे लिए तो नहीं होगा, कहीं इसमें कुछ और तो नहीं ऐड करना है, मतलब वो चीजें होती हैं। तो ऐसा नहीं होता, आप लोग भी अपने से ट्राई करने की कोशिश किया करो। और क्योंकि हम ऐसे ही सीखते हैं, मान लीजिए सुन के बता दिया, अगर उसमें से एक आध चीज रह भी गई तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। जितना आपने बताया है उतने में भी कई बार बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। तो ये बहुत अच्छा बताया। बाकी जितने हैं उतने ही रखना, आगे तो नहीं लूंगी। प्रीति जी, अनम्यूट करिए। प्रीति जी, कर पा रहे हो? इतनी देर दी समरेखा दीदी को दे दो। ये क्या है, रश्मि रेखा, रश्मि रेखा है क्या? प्रीति जी का हो गया, पूछिए जल्दी। हेलो। जी प्रीति जी पूछिए। वंदे मातरम दीदी, मैं जी सहारनपुर से वंदना। बात। दीदी जी। मेरे को ये पूछना था कि 6 महीने पहले मेरा अबॉर्शन हुआ था, तो हम्म। उसके बाद मेरा पीरियड मतलब कभी जल्दी आ रहा है, कभी लेट हो रहा है, मतलब इनरेगुलर था। तो अभी पिछले 1.5 महीने से मेरा पीरियड नहीं आया था। तो मैंने भाप ली 3 दिन से, पर मेरा पीरियड अभी भी नहीं आया है। तो उसके लिए मैं अब क्या करूं? मेथी, हम्म। अजवाइन, मेथी दाना, अजवाइन, कलौंजी और काले तिल। मेथी दाना, अजवाइन, कलौंजी और काले तिल, हाँ। जी, चारों का समान मात्रा में लोगे, पाउडर बनाओगे, और 2 चम्मच की मात्रा 1 गिलास पानी में डालोगे, और उसको आधा रहे तब तक उबालोगे, और उसमें गुड़ मिला के फिर उसका गुनगुना सेवन करोगे। सुबह शाम दोनों टाइम करना है, 3 से 5 दिन, इससे ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, और करना भी नहीं है। फिर आप मीटिंग में आके पूछ सकते हो, उससे पहले पहले आपको मासिक धर्म आ जाएगा। ठीक है, ठीक है और दीदी, भाप धन्यवाद। साथ में कंटिन्यूज रखोगे दी। हाँ, मैं भाप तो ले रही हूँ 3 दिन से दीदी। जी दी। ठीक है, ओके, धन्यवाद। जी दी। आपने दी पूछ लिया, वो अरे हैंड लो कर लो, ताकि रीना दीदी घबराए नहीं। अरे ये क्या है? रश्मि रेखा, हाँ जी। अनम्यूट कीजिए। रश्मि रेखा जी, अनम्यूट कीजिए। जी चलिए, दीदी नमस्ते। जी करिए, बताइए। जिसे जी दीदी, मेरे जो हाथ में ना थोड़ा सा झिंझिना जैसे मतलब महसूस होता है अंदर में, और थोड़ा सा दर्द भी होता है कभी कभार। उम्र क्या है दी आपकी? और मेरा उम्र 26। 26। मैरिड हो या अनमेरिड हो दी? मेरिड। ठीक है, तो दी आप अरंड तेल लगा के भाप ले लो। जी। और सर पे जो डैंड्रफ होता है ना,
तो जैसे डैंड्रफ हुआ है, लेकिन वो मतलब सारा सर पे नहीं है, एक जगह है। तो उसमें क्या हमारा जो घाव जैसा बन जाता है, उसके बाद मैं उखाड़ देती हूँ, फिर वो फिर घाव बन जाता है। ऐसे क्यों होता है बार बार? वो दी सोराइसिस टाइप का हो रखा होगा। इसमें क्या लगाएंगे? उसमें अब के समय में दी तांबे वाला दही, दही को तांबे के बर्तन में डाल के छोड़ दो जब तक कि वो हरा ना हो जाए। जब वो हरा हो जाए तो उसका लेप कर लो सर में। उसके बाद मुल्तानी मिट्टी या फिर हर्बल शैम्पू से सिर धो। जी जी दी। जी, धन्यवाद। जी। पूनम रानी दी को कर दो दी। पूनम रानी जी अनम्यूट करिए। हेलो दी, जी। मुझे ये पूछना था कि पैड की जो है ये जाली कैसे निकाले, कैसे उसको पीने के लायक बनाए, किसमें पैड की घोलना है उसको? जाली पैड की जाली निकालने के लिए आप एक लेयर होती है जेल वाली, अगर आप उसको हाँ डेली जी। लेना है तो लेयर ही निकाल लीजिए। ठीक है, ताजी बना के लीजिए। उसकी लेयर को, जैसे आप पैड को फाड़ोगे तो एक जेल वाली लेयर निकलती है, तो वो निकाल लीजिए। और उसके टुकड़े टुकड़े करके भी आप, जैसे एक गिलास पानी में उसका छोटा सा टुकड़ा डाला तो वो जेल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो वाला ले सकते हैं पीने के लिए। और अगर आप पहले बना के रखना चाहते हैं तो फिर एक पैड पे एक गिलास पानी डाल के छोड़ दीजिए, वो अपना आप ही फूल जाएगा। और फूलने के बाद उसको फाड़ लीजिए, मतलब 5 मिनट के बाद ही फाड़ लीजिए। और आप उसका जेल निकाल के किसी कांच के बर्तन में डाल के रख दीजिए। फिर उसमें से आपने शुरुआत में आधा चम्मच लिया, और एक गिलास या मतलब आधे गिलास से थोड़ा ज्यादा ही लेना, उसमें घोल के और वो पी लीजिए। ऐसे कंज्यूम करना। अच्छा अच्छा, जो हरी हरी पट्टी होती है वही वो होती है क्या? उसमें नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो अनायन चिप है, उसका पीने में कब यूज नहीं करना है, उसको अलग रख लीजिए। ठीक है, वो दर्द पे काम करती है, पीने में उसका कोई कुछ नहीं है, तो उसको अलग रखिए। तो आप पहले, दी। क्योंकि आपको लेयर पता नहीं चलेगी, आप एक गिलास पानी ही डाल लीजिएगा, वो हाँ। फूल जाएगी। फिर आप उसको यूज कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है दी। ठीक है। ओके। या फिर दी यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हो, डली हुई है वहां पे दिखाई गई है कौन सी है क्या है। तो वहां पे देख के भी आप जेल बना सकते हो और सेवन कर सकते हो दी। ठीक है जी। ठीक है। ओके। रजनी जी, रजनी जी अनम्यूट करिए। रजनी। वंदे मातरम दीदी। जी वंदे मातरम। दी, मेरे को पूछना था, मेरी बहन की लड़की है, वो हम्म। ना गिर गए थे, उनके कंधे पे ना दर्द है अब। अच्छा, हाँ जी। कितनी बड़ी है, क्या उम्र है? उनकी 28 साल एज है। अच्छा, हाँ जी। मतलब फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हुआ है? जैसे गिर गए थे, कोई एक्सरा वगैरह नहीं कराया, मांस फटा है? नहीं, कुछ नहीं कराया, कुछ नहीं कराया अभी, बस ऐसे ही बोल रही कि दर्द होता है, ना ऊपर होती है ना नीचे होती है। देखो, इसमें कई बार ऐसा होता है कि देखो, वो करवा लेना चाहिए हमें एक्सरा वगैरह, ताकि ये पता चल जाए कि हड्डी तो नहीं क्रैक है, या फिर मांस ही फटा हुआ है। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो उसी से ही पता चलता है। और बाकी तो आप दर्द वाला तेल बना के वहां पे यूज कर लीजिए। और साथ में जो हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन का काढ़ा बनाते हैं, वो काढ़ा बना के पी लीजिए। अगर दी, नॉर्मली दर्द हो फर्क दर्द पड़ेगा। वाला तेल, तेल को कैसे बना सकता है? दर्द वाले तेल के लिए आप सरसों का तेल और तिल का तेल ले लीजिए, और उसमें जितने भी मसाले होते हैं हमारे, वो डाल के आप उसको इतना मतलब इतना गरम करिए कि वो मसाले जल जाएं। और बाद में उसको उतार के ठंडा करके, अगर आपके पास अमृत धारा है तो अमृत धारा भी मिला सकते हैं। तो ये जी। दर्द नाशक तेल होता है।
तो ये आप यूज कर सकते हैं। साथ में हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन। सरसों का तेल, तिल का तेल, और थी किसका क्या? और उसमें लहसुन की मसाले। कलियां हुई, लहसुन की कलियां, तेज पत्ता, काली मिर्च, जो भी आपके घर में मसाले हैं। हाँ जी, जी, वो धन्यवाद सब दीदी। डाल देना और दी। और दीदी, लहसुन की कली जलनी नहीं चाहिए, इतनी देर उसको पका लेना। हाँ जी दीदी। और दीदी एक और पूछना था, उस लड़की का ना रिश्ता भी नहीं हो रहा, वो पूछ रहे थे कि वो पूछना जरा। वो हमारी रीना दीदी करवाते हैं। अरे उसमें चमत्कारिक तेलों की बुक का ऑफर तो इतना अच्छा निकाला था, तो उसमें से आप क्वालिफाई करते, वो बुक आपके पास आ जाती और उसमें बहुत अच्छे दिए हैं। और बताया भी था भैया ने, अभी मेरे तो देखो ध्यान में नहीं है कि कोई दिया है, वो जलाते हैं और रिश्ते हो जाते हैं। तो वो वाला आप यूज करिए, तो आप भी रिश्ते कराने वालों में आ जाएंगे भाई। हाँ जी। धन्यवाद दीदी। हाँ, ठीक है भाई, जिसके पास वो बुक है उसका स्क्रीनशॉट वगैरह ग्रुप में डाल देना, ताकि जिनके भी रिश्ते ना हो रहे हो, चाहे लड़की के हो चाहे लड़के के हो, वो यूज करें। और हमारा जो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर है उसमें एक वो जुड़ जाए भी, अगर रिश्ते ना हो रहे हो तो इनके साथ जुड़ जाओ। ये उपाय बहुत अच्छा बताती हैं और घर भी बस जाते हैं। हाँ बच्चे तो जी। पैदा करवाते हैं, लेकिन शादियां भी कराने का काम करेंगे। हमारे साथ जो जुड़ा हमारे साथ जो जुड़ा वो कुंवारा नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। धन्यवाद दीदी। लास्ट, जी लास्ट हैंड रेज है सुखजिंदर कौर। एक मिनट, आपको अनम्यूट कर रहे हैं जी। नमस्कार सभी को। जी दी एक लड़की है 20 साल का, उसको पीरियड के दौरान बहुत कमजोरी हो जाता है, वीकनेस वगैरह लगता है उसको। बीज आपने बताया था लेकिन मैं क्लियर नहीं हूँ, बीज भिजा के देना है उनको, दो दो दिन दो एक एक बीज बदल बदल के देना है उनको, भिजा के देना है कि भून के देना है? अरे एक एक दो दो दिन नहीं देना है वो, हम्म 14-14 दिन देना है। मतलब पहले अलसी का, ठीक है, अलसी का को थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी सर्दियां भी आने आ रही हैं अच्छी सी, तो हल्का सा रोस्ट करके रख लीजिए। तो जी सुबह के समय में अलसी के बीज, और शाम के समय में कद्दू के बीज। कद्दू के बीज को रोस्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वो गिरी होती है अंदर से निकाली हुई, मतलब छिलका हटाया हुआ गिरी होती है, तो उसको रोस्ट नहीं करना है। तो शाम के टाइम कद्दू के बीज। फिर 14 दिन के बाद इसको बदल देना है। सुबह के समय करना है तिल। तिल को आप हल्का रोस्ट कर सकते हो, ठीक है। और शाम के समय सूरजमुखी के बीज। अब इसको भी रोस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये भी अंदर की गिरी होती है, तो ये शाम के समय लेना होता है। और ज्यादा कमजोरी अगर लगती है तो पानी में, गर्म पानी में घी डाल के पिलाओ, ठीक है, ताकत भी आएगी और दर्द भी नहीं होगा। तो उस समय में पानी में घी डाल के जरूर पिलाओ। और भाप वगैरह भी दो। साथ में स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का पैड यूज कराओ, तो पीरियड संबंधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और धन्यवाद। ठीक है। साथ में दी आपकी उम्र है, सुखसेंद्र दीदी आपकी उम्र है, तो आप बात अच्छे से कर सकते हो और आपकी मान भी सकती है। तो आप बहनों के, आजकल बेटियों में सबके ब्लड की कमी है, खून की कमी सब बेटियों में है। तो आप उनको मुनक्का पहले से भिगो के खिलाने के लिए बोल दो। 1 महीना 2 महीना मुनक्का खा लेंगी, साथ में तो कमजोरी नहीं रहेगी और मासिक धर्म का फ्लो भी अच्छा हो जाएगा। अगर खून होगा शरीर में तो खून निकलेगा, होगा ही नहीं तो वो निकलेगा कैसे। तो उसकी वजह से भी दी कमजोरी आती है और पिंडलियों में दर्द बहुत होता है। चलिए बहुत अच्छा। आप मुनक्के का भी बता दीजिए उनको, ये भी हो जाएगा। अब मोनिका जी, आपने बिना बात के हैंड रेज करा है, अब आपका ले या ना ले ये बताइए पहले। चलिए ले ही लेते मोनिका हैं फिर दीदी का तो। है दी चमत्कारिक तेल वाला, आप बोलने दो उनको।
नहीं दीदी, ऐसे बोल रहे हैं जैसे क्या उनकी कमी नहीं हो रही है दीदी। अब बीज लेती हूँ, अलसी के बीज लेती हूँ और तरबूज के उसके बताए थे आपने, हाँ। तो लेने हैं दीदी, जैसे कि पानी के साथ लेऊं मैं दीदी। अच्छा, पानी के हाँ साथ ले लो, ऊपर से एक दो घूंट पानी पी सकते हैं। जैसे कि जी वह थोड़े थोड़े बीज हैं, और वो सूरजमुखी के बीज नहीं है जी, वो तो खाए नहीं जाते जी, उन्हें मिक्सी में पीस कर बना रखा है हाय जी उनका हाय, जूस। कौन कहता है खाए नहीं जाते? भाई मुझे तो बहुत स्वाद लगते हैं और चिकने बड़े चिकने अच्छे से खाए जाते हैं, क्योंकि ये तो बहुत सॉफ्ट भी होते हैं। नहीं जो तो चिकने ऐसा तो चिकने नहीं है चिकने जी। चिकने नहीं होते, वो अटक से जाते हैं जी उनमें तो जी, वो मिक्सी में पीस या- रखे। बल्कि मिक्सी में पिसे हुए तो अच्छे भी नहीं लगते, मैं आपको बताऊं। ऐसे ही नहीं चबा चबा के खाने में अच्छे लगते हैं, और अगर अटक भी रहा है तो एक दो घूंट पानी का ले लीजिए। ठीक है, कुछ जैसे कि चबाना भी सीखिए। हाँ वो तो सारा अरे काम। नहीं जी। दीदी, जो सफेद बीज है वो तो जी 14 दिन पहले ले लूं जी, सुबह शाम जी। फिर जी वो हम्म। अरे और उतल जी 14 दिन वो ले लूं जी। अलसी के बीज की बात है दी। हाँ जी, और वो उनकी कमी नहीं हो रही जी, जैसे कि मुंह पर बाल आए हुए हैं जी यहाँ पे जी। हाँ, तो अलसी के बीज तो खैर आप ले सकते हैं, पाउडर बना के उनको रोस्ट करके पाउडर बना के थोड़ा सा रख लीजिए, उनमें कोई दिक्कत। उनके तो इस समय लड्डू भी बना सकते हैं, छोटे छोटे लड्डू भी बना के रख सकते हैं उसमें, वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि सर्दी आ रही है, वैसे भी अलसी खानी ही चाहिए सर्दियों में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप अच्छा, ले सकते हैं। हाँ। 14 दिन के बाद जी फिर वो तिल और वो अरे अरे बीज है जी वो ले लो जी। हाँ जी। ठीक है दी, पूछ रही है आप अलसी का बीज जगाने जो जाते पूछने लगी जाते 100 कराया था जी मैंने तो जी। अच्छा, ना तो वैसे नहीं करती चलिए। जी। ठीक है दीदी। चलिए, ठीक है, ठीक है। तो चलिए गोविंद भैया, अगर आप आ गए हैं तो फिर अभी मीटिंग को समाप्त करें, 10 बज चुके हैं। जी दीदी। ठीक आकांक्षा है। गंगा आकांक्षा गंगस ने लिखा है मैसेज में, सर्दियों में ठंडे पानी से नहाना चाहिए या गुनगुने, मतलब इतना ही लिखा है। भाई ऐसा है, गुनगुने। हल्के से गुनगुने पानी से सर्दियों में नहाए, गर्म पानी से ना नहाए, गुनगुने पानी से नहाए। और कभी भी गर्म पानी पहले सर पे ना डालें, गुनगुना पानी भी सर्दियों में अगर नहा आप। कईयों के मतभेद होते हैं कि हमें पानी पहले सर पे डालना चाहिए या पैर पे डालना चाहिए। इसका मेरे हिसाब, मैंने जो मैं शास्त्रों की बात तो नहीं करता, लेकिन मैं ऐसे देखता हूँ कि अगर हम पुराने जमाने के हिसाब से चलें तो सबके पास कुएं होते थे, बावड़ी होती थी, बावड़ी से पानी निकालते थे, और निकालने के बाद सबसे पहले पैर पे डाला जाता है, सबसे पहले पैर पे। और खास करके सर्दियों में तो सबसे पहले पैर पे ही डालना चाहिए। और अगर हम दूसरी तरफ से चलें तो बावड़ी नहीं होती थी तो लोग किस में जाते थे नहाने? नदी में, तालाब में। तो क्या पहले सर मारते थे अंदर या पैर मारते थे अंदर? तो इससे ये साफ पता चलता है कि हमें सबसे पहले पैरों पे पानी डालना चाहिए, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे अपना पानी ऊपर की तरफ लेके जाना चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसे आते हैं जो बताते हैं, तो मैं एक बार, बहुत पुरानी बात है, निरोगी करके ऐसे करके ग्रुप था, उसमें बोला कि कहाँ से नहाना चाहिए, तो मैंने अपनी बुद्धि लगा के लिख दिया, मैंने कहीं पढ़ा तो था नहीं, तो मैंने लिख दिया पैर पे। तो उन्होंने पूरा शास्त्रार्थ पलट दिया। तो मैंने कहा भाई मेरे को भी मौका मिला है, मैंने कहा जी एक चीज बताओ, पहले ऋषि मुनि जो जाते थे नदी में नहाने, तो क्या वो पहले अपना सर डुबाते थे या पैर डालते थे आगे नदी में? भाई बीच नदी होती थी, तो नदी में जैसे गए तो नहाने के लिए, भाई उनका सर डुबाने के लिए जो जगह होगी वो थोड़ा अंदर होगा, कम से कम 10 कदम अंदर होगा। तो वहां तक तो यहाँ से छलांग मार के सीधे नदी में तो नहीं कूदेंगे, तो पहले तो उनका पैर ही होता होगा। तो मैं कहा जी अब आपके ऋषि मुनि जो शास्त्रों की बात आप कर रहे हो कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पहले सर पे पानी डालना चाहिए, तो मुझे बताओ वो ऋषि मुनि सर पे पानी डालते कैसे थे नदी में? जाते तो पहले नदी में उनका पैर ही लगता था, या पहले से घर से लेके जाते थे 2 लोटा पानी और उसको पहले सर पे डालते थे, बाद में पैर को अंदर नदी में डालते थे। तो वो लोग चुप हो गए, कह रहे जी बात तो पते की बोली आपने, बात तो पते की पकड़ी। भाई साफ सी बात है, सबसे पहले तो बावड़ी भी नहीं थी, नदी ही था। बावड़ियां तो बाद में बनी है, पहले नदी ही था।
अब आ जाते, फिर उन्हीं में एक समझदार और आए थे, तो उन्होंने कहा जी तो फिर बरसात में तो पहले सर पे पानी गिरता है। मैंने कहा ये भी बात सही है जी, तो बरसात कितने दिन होती है जी? बरसात बरसात के मौसम में रोज नहीं होता, और जिस टाइम नहाना होता है उस टाइम पे कोई गारंटी है कि बारिश होगी? तो बात यही है कि नहाने के लिए सबसे पहले पैरों पे पानी डालना चाहिए, उसके बाद, और सर पे कभी भी गर्म पानी नहीं डालना चाहिए, गुनगुने पानी से नहाइए। और जो बर्दाश्त कर सकते हैं, जिन्हों ऐसा है, जब तक शरीर में जान है तब तक तो ठंडे पानी से नहा के हर कोई बलवान बनता है। मतलब मैं तो एकदम ठंडे पानी से नहाता हूँ जी। मैंने कहा हाँ जी बढ़िया अच्छी बात है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, जो भी बर्दाश्त कर सकते हैं नहाए भाई। अब आ जाते थोड़ी सी बात दूसरी, हैंडपंप होता था वो भैया। धर्मेंद्र जी लिख रहे हैं कि हाँ ऋषि मुनि छलांग लगाते थे, हाँ पेड़ पे चढ़ के लगा देते थे छलांग। अरे पहले ऋषि मुनि थे, पहले जाके नदी को प्रणाम करते थे, छलांग तो बाद में लगाएंगे। जब वहां जाके प्रणाम करेंगे तो उनको छलांग लगाने के लिए जगह ही नहीं थी कि उतनी दूर छलांग लगाएंगे। ठीक है। एनीवे, बात कर रहे थे कि किस पे बात कर रहा था? नहाने, गर्म पानी से जो हो गया, गर्म पानी गुनगुने पानी से नहाना चाहिए, हल्के गुनगुने से, ज्यादा गर्म से नहीं नहाना चाहिए। और सबसे बढ़िया, सर्दी के मौसम में आप आनंद लेना चाहते हो नहाने का, 2 बाल्टी पानी से नहाओ, या एक ही बाल्टी की आधी बाल्टी से नहाओ। और आधी बाल्टी के बाद आप अपने पूरे शरीर पे सरसों का तेल लगाओ, उसके बाद आधी बाल्टी का पानी अपने सर पे डाल लो, शरीर पे डाल लो। कभी स्किन में सर्दियों के मौसम में आपको सूखापन नहीं आएगा, किसी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा अंकल जिंदा दिखती है, मैं यही करती हूँ। देखिए और इससे तेल भी बचता है, तेल भी कम ही लगता है, क्योंकि आधा तेल आधा पानी होता है, पूरे शरीर में लग रहा होता है। ठीक है। ये चले आज के सत्र को यहीं रोकते हैं, कल फिर मिलते हैं सुबह 11 बजे। और उन सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपने पिन को 4,499 के पिन को लगा रहे हैं। और नहीं लगा रहे हैं तो देखिए भैया ऐसा साफ सी बात है, वो तिजोरी में बचा के रखोगे अंडे नहीं देगा। कि आपके पास 12 पिन आया है तो एक महीना नहीं लगाओगे तो 14 पिन हो जाएगा, वो 12 के 12 ही रहने हैं। ठीक है। और आप ये सोच रहे हो कि मैं लगा दूं मेरे सीनियर को फायदा हो जाएगा, वो भैया आज लगाओ चाहे साल भर बाद लगाओ, तब भी सीनियर को जो फायदा मिलना है मिलेगा ही मिलेगा। बात यह है कि आज लगाओगे तो कुछ कम पड़ेगा तो सीनियर 2-4 पिन आपको दे भी दे। अब मोनिका दीदी ने अभी 10 फ्रेंचाइजी का ऑर्डर किया है, 120 पिन आने वाले हैं, तो आप ही के नीचे लगने वाले हैं। तो जो जो है आप लगाओ जल्दी, जो कम पड़ेगा वो ट्रांसफर कर देगी। ठीक है। लेकिन लगाओ तो सही। पता चला बहुत सारे लोग अपने तिजोरी में बंद करके रखे पड़े, मैंने आज बहुतों के देखे, 2-4 के खोल के। मैंने कहा ये क्या है भाई, इसके पास ये 12 पिन, किसी के पास 6 पिन, किसी के पास 8 पिन, ये क्या है? तो इसीलिए उस बात को यहाँ बोल रहा हूँ, ये अंडे नहीं देने वाला, सारे 4 के 4 ही रहेगा। गलती से हो सकता है हमारे जैसा कोई सीनियर रहा तो तुम्हारा पिन भी ट्रांसफर कर लूंगा मैं। ऐसे नहीं करूंगा, चिंता ना करो। ठीक है। आप लोग अपने अपने 499 के पिन को लगाएं, क्योंकि पिन को लगाने के बाद लेवल इनकम बढ़ जाता है। तो फिर जब कभी कोई फ्रेंचाइजी वगैरह मंगाना होता है, किसी को भी हो सकता है आपके सीनियर का, आपका ही, अगर आप अपनी हाफ फ्रेंचाइजी भी ऑर्डर करते हैं और आपके फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो जाता है, तो उसमें लगभग क्या बोलते हैं, क्या बता रहा था, हाँ 800 रुपये के जो है आप अपने फ्रेंचाइजी में कम दे के मंगा सकते हैं, यानी जो फ्रेंचाइजी आपकी 2400 रुपये में आएगी वो 1600 में आ सकती है। इसीलिए बिना देर किए अपने पिन को, जिनके पिन नहीं पहुंचे हैं वो अपने सीनियर से कनेक्ट कर लें। कुछ पिन रह रहे हैं, अभी हमने देखा है, सभी ट्रेनर को मालूम है कि कुछ पिन जिन्होंने फुल फ्रेंचाइजी करी थी, और 2 फ्रेंचाइजी 3 फ्रेंचाइजी फुल फ्रेंचाइजी करी थी, उनके पिन को ट्रांसफर कर दिया गया है। हाफ फ्रेंचाइजी वाली पिन भी 1 से 2 दिन में, जिनकी हाफ फ्रेंचाइजी की पिन थी या एक एक पिन था, उनको 1 से 2 दिन में भी वो भी आ जाएगा। अभी हमें ट्रेनर को तो मालूम है कि वहां पे पता चल गया है कि हाफ फ्रेंचाइजी वाली पिन को ट्रांसफर नहीं किया गया है। एक और बात बता दूं, बहुत से अपने अपने आप आईडी को देख रहे होंगे, उनकी आईडी में भी 0 शो हो रहा है, पैकेज अमाउंट 1200 नहीं हो रहा है। तो वो भी चिंता ना करें, विश्वास करें, यहाँ पे सारे हम धोखे वाले नहीं हैं।
1200 रुपये लेके आपके भागने वाले नहीं है, चिंता ना करें। कंपनी है थोड़ा सा अभी छोटे स्तर से उठ के आगे जा रही है। हम लोग आज अगर दिल से तन मन से साथ देंगे तो ये और आगे बढ़ेगी और हाईटेक होगा। तो इतना ज्यादा तामझाम नहीं हो, समय के साथ सब चीज होता रहेगा, विश्वास कीजिए। जिनकी नहीं भी आई होगी तो हो जाएगा हो जाएगा। और मोनिका दीदी को बहुत बहुत बधाइयाँ, वो इसी महीने तीसरे लेवल को कंप्लीट करने वाली हैं। और हमारी टीम लीडर रीना रानी दीदी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ, इसी महीने उनका भी तीसरा लेवल पूरा होने वाला है। तो हम सभी की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ कि इसी महीने आप दोनों का होने वाला है। तो आप लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए थोड़ी मेहनत कर लो, ठीक है। जो 10 इंदू दीदी का थोड़ा बिजनेस बढ़ जाएगा, कम पड़े तो 10 फ्रेंचाइजी और ऑर्डर कर देना। पति देव को बोलना जी 2 लाख रुपए दे दो, मेरे को फ्रेंचाइजी ऑर्डर करनी है, 499 की पिन आ जाएगी, ठीक है। एनीवे ऐसा कुछ नहीं है, देर सवेर आगे पीछे होता रहे, कोई बात नहीं, निरंतर हम बने रहें, बस निरंतर बने रहें। अरे 400 पिन कोई बात नहीं, 400 पिन तो ऐसी मिल जाएगी। आज पति देव को बोल देना 400 पिन के लिए कितना चाहिए, 400 × 400, 1,60,000 रुपये। बोल देना 1,60,000 रुपये दे दो, ठीक है। और वहां पे फ्रेंचाइजी होल्ड करा के रख दो। आ, चलिए जल्दी हो जाएगा, चिंता ना करो। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और मिलते हैं सुबह भाई। आप लोग अगर देख लेते हैं किसके किसके 499 के पिन अंडे देते हैं, ठीक है। मेरे तो दिए नहीं। वंदे मातरम।